देखिए कल क्या हुआ था। कल के डेट में हम लोग कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में इतिहास जाना था, फिर उसका भूगोल जाना, समझ में आया? ठीक। फिर एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, कंपाउंड सेमीकंडक्टर, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, एनर्जी गैप और क्लासिफिकेशंस भी जाने कैसे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग करते हैं। ठीक। फिर हमने एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में जाना और फिर उसमें फर्दर पी और एन टाइप वहीं पे हम लोगों ने रोक दिया था उसको और फिर कहा कि आज उसके लिए हम लोग करेंगे। ठीक है, एन टाइप और पी टाइप के बारे में हमने चर्चा, हाँ पूछो। एन टाइप और पी टाइप की चर्चा हमने नहीं करी है, बस यही ना, यही सब आज से करना है हम लोगों को। और इससे पहले अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो, सब कोई बारी बारी से हम पूछ लेते हैं, अगर किसी को भी डाउट है तो बता देगा। अमित सर, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फिर से। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक इधर आप तो अभी आज हैं ना। शाहनवाज, सदाब, आदित्य, विरान, सेमीकंडक्टर का पहला आगे से जो बात है सेमीकंडक्टर का पहला क्या लिखा है? तो लिखा है जो इट कंडक्ट मॉडरेटली। मॉडरेटली का मतलब, मॉडरेटली का मतलब ना ही ज्यादा ना ही कम, बीच वाला मतलब। ये जो है बेसिक है ये। हाँ, इसमें एट इक्विलिब्रियम वाला है ना, ये नीचे जो क्या है N2 माइनस उतना है लिखा है अभी। ये अभी तो बताया नहीं है वैसे, लेकिन कोई बात नहीं, बता देते हैं अभी इसको। ये ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स, ये तो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, उसमें क्या होता है तो उसमें होल्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इन्हीं के ऊपर एक्सप्रेशन दिया गया है। अब बता देंगे पी और एन तो भी जाके मजा देगा इस सुनने में। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक बताइए, वही एक है। इंट्रिंसिक और एक्सटेंसिक, इंट्रिंसिक का मतलब प्योर सेमीकंडक्टर और एक्सटेंसिक का मतलब इम्प्योर। इंट्रिंसिक में एग्जांपल है जर्मेनियम सिलिकॉन, और एक्सट्रिंसिक में आप कोई भी ले लो जिसके अंदर इम्प्योरिटी ऐड कर दो, कोई भी ले लो उसके अंदर, जैसे हाँ गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फास्फाइड और फिर हाँ सीडीएस, कैडमियम सल्फाइड। और कोई सिलिकॉन और जर्मेनियम में भी तो ऐड कर सकते हैं, वो भी तो इम्प्योर हो जाएगा। जब तक आप ऐड नहीं किए हो तब तक वो प्योर है, जो ही आप ऐड कर दोगे इम्प्योर, एक्सटेंसिव। ठीक है, आपको कोई डाउट नहीं? या एलिमेंटल का एग्जांपल जब इनको डिफाइन करना होगा तो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर को, एलिमेंटल जैसे कि हम लोगों ने जब यहाँ पे कल चर्चा करी थी ना, तो हमने यहाँ पे बताया था मैटर, फिर मैटर को प्योर और इम्प्योर बताया था, फिर प्योर के अंदर 3 पार्ट बताया था। कौन से? अरे कहाँ, स्टार्टिंग में एकदम बात कर रहे हैं, एकदम स्टार्टिंग शुरुआत में। तो हम बोले ना कि एलिमेंट और कंपाउंड, तो एलिमेंट के अंदर 3 पार्ट, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, समझा? तो बोला एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, एलिमेंटल का मतलब या तो मेटल हो, या तो नॉन मेटल हो, या तो मेटलॉइड हो। तो इन तीनों में से कोई भी अगर सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी रखता है तो उसको क्या बोलेंगे? एलिमेंटल। समझते हैं ना एलिमेंट का मतलब? वन काइंड ऑफ एटम ओनली एग्जिस्ट, दैट इज कॉल्ड प्योर। और कुछ? ये कंपाउंड वाला बताया। कंपाउंड वाला, कंपाउंड यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 2 क्या? एलिमेंट। जब कंबाइन करेंगे तो कंपाउंड बना देंगे, हो गया कंपाउंड सेमीकंडक्टर। आपको तो कुछ नहीं है ना? ठीक, अभी हम लोग आगे आज पी एन खत्म करेंगे, ठीक है, और इसको पूरा ही खत्म करेंगे आज, एकदम कंप्लीट। दूसरा का पॉइंट है, यस, कौन सा? इंटेंसिटी में दूसरा का पॉइंट, इट हैज नेगेटिव टेम्परेचर। नहीं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। किसमें बोल रहे हैं आप? इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर, हाँ, इंट्रिंसिक में क्या है? सो इंट्रिंसिक कैरियर्स कंसंट्रेशन का पूछ रहा है, नंबर आई करंट होगा ये आई। हाँ, आई तो करंट है, इलेक्ट्रॉन्स एनी और एनएच वो क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एनएच नंबर ऑफ होल्स। अच्छा, लिखा तो है। अभी होल्स के बारे में बताइए नहीं। आगे सर हुआ ही नहीं, पता नहीं सर, ब्रैकेट में लिखा भी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स, आगे लिखा है। अरे ये घर पे नहीं पढ़ा लड़का, जो करंट है घर पे पढ़े हो? सही बोल एकदम। हाँ, इलेक्ट्रॉन और फोर्स के इक्वल नहीं सोच सकता है, नंबर ऑफ करंट, ये आप मुझे पूछना चाहते हो? वो नंबर ऑफ करंट नहीं है, एनआई अभी सर बोले, अभी वो कंसंट्रेशन है किसी चीज का। अभी सर बोले जो। चलो ये बताओ, करंट किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन पे। हाँ। तो इलेक्ट्रॉन जिस अमाउंट में फ्लो होगा उसी अमाउंट में करंट फ्लो होगा।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 सेकेंड। अब आते हैं NH वाले पे, होल्स पे। होल्स जितने अमाउंट करंट होंगे, जितने अमाउंट ऑफ होल्स फ्लो होंगे उसी हिसाब से करंट फ्लो होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो NH और NI एट लास्ट किसके बराबर है? NE एंड NH किसके बराबर? NI के। क्या दिक्कत है? आप उसको घुमाओ नहीं, एकदम एकदम सीधी रखो, जिलेबी की तरह। इक्वल है सर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चाहिए, हम ये पूछना चाहते हैं। या इक्वल टू मत समझे नहीं आप। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? F इज इक्वल टू M है। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MA। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाओगे, F इज इक्वल टू KM है, K की वैल्यू। और नीचे जो NI -2 हाँ, -2 NI स्क्वायर। अच्छा NI स्क्वायर है वो, इक्वल्स टू NE, इज इक्वल टू NE डॉट NH। दोनों का प्रोडक्ट के इसका खत्म। जो भी आप लोग पूछे कोई डाउट नहीं था। ये तो पता ही नहीं किया अभी तक। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, बढ़िया। आप लोगों ने पढ़ा है, यही बड़ी बात है। ठीक है, अभी तो हम लोग आज तो खतरनाक चर्चा करी जाएगी। N टाइप और P टाइप में मैंने डोपिंग के बारे में बताया था ना कल। ठीक, आज हम लोग डोपिंग के बाद से स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, उससे पहले आप लोग प्रैक्टिस पेपर ले लो आज। डॉक्यूमेंट्स भी था ना? ये क्या होता है? प्रैक्टिस पेपर मतलब ये क्या है सर? ये तो नहीं जाना घर से करते रख दीजिए हैं। सर, रख दीजिए सर। नेक्स्ट चैप्टर का ठंडा लग रहा है, बात कैसे निकाल? नेक्स्ट चैप्टर वाला है। और 14 है, उसी का है, पढ़ ले भाई। क्या कर रहे हैं? इसको सॉल्व करना है घर पे अपने से। गजब गर्दा बनाया है यार। थैंक्स। कितना क्वेश्चन है टोटल? कल ही देना है आपको। कल ही देना है हमको। 40 2 दिन दे दीजिए सर। नहीं नहीं, कल दूसरे दिन तो मेरा है ना। दूसरा दिन तक कटाइया करेंगे। सीडी ले लीजिएगा। नहीं, हम ये काम 10th वालों किए, क्योंकि 10th वालों को केवल 3 दिन मिल रहे हैं बस, इस वजह से उनके लिए है। आप लोगों को 4 दिन मिल रहा है। LED है। LED छोड़ देना ना बस। जो नहीं होगा उसे छोड़। LED सिलेबस में शुरुआत में था, LED भी नहीं है। शुरुआत में LED थी, फिर बाद में जो सेकंड इवैल्यूएशन हुआ है ना आप लोगों का सिलेबस का, उसमें कटा है LED। और यूपी बोर्ड में है LED। यूपी बोर्ड में है LED। वो क्या होता है? लाइट, हाँ वो हमें तो मैं बताया आप लोगों को। चलिए देख लेंगे। LED हो जाएगा। नहीं देते लाइट एमिटिंग डायोड। फॉरवर्ड वाइज में क्या कागज पे लिख के लाना है सर? इसको कॉपी पे लिखना है, इसके आंसर्स। ऑप्शन है जी इस पे। ऑप्शन कल चर्चा करेंगे हम इस बात। सबके ऑप्शंस थोड़ी ना। नहीं, कल चर्चा, कल डील की है। हाँ कल डील करेंगे, कल डील करेंगे। बात ही नहीं करना है इसको। अच्छा आज खत्म कर देंगे ना? हाँ आज खत्म। लगता है। देख देख के भी तो उतार ही सकते हैं। ये सिलेबस हाँ बात सही है, क्या हो गया? कुछ नहीं सर, बात सही है। ठीक है सर। अच्छा जो भी बात हो। सर और भी इसमें पैसा सब्जेक्ट है सर, और भी सब्जेक्ट है। मतलब नहीं समझे हम। कुछ नहीं सर। बहुत टाइम से बहुत टाइम। और बहुत टाइम सर वो स्टेटस पे क्या लगा है? मार्च पेपर। वो आप लोग के एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट है, मार्च अरे सॉरी रिजल्ट कर रहे हैं, पेपर। मार्च में हाँ। हाँ से मत अड़का है प्लीज। सर कहाँ पे देखे नहीं उसको? आप लोग का नहीं, हाँ यूपी बोर्ड बस। वो है हम देखे नहीं किसी को। है अरे टेंटेटिव है यार, अब होगा बस मार्च में, जान लो 10 मार्च मुझे सर भी बता देते कि मतलब फरवरी तक में मतलब जब सीबीएसई का खत्म एकदम गारंटी है कि हो जाएगा। और आप लोग के जो वैलेंटाइन वीक्स में ही आ जाएंगे, पता चल जाएगा आप लोग क्या स्थिति होने वाली है। ये सर हमें तो दिक्कत नहीं होगा। और इसको दिक्कत नहीं होगा, ये तो क्लियरिटी है। 50 पे कम है। तुम बोलो। सर काजू कतली से। नंबर बढ़िया लगा। आज तक काजू कतली देखा नहीं होगा। नहीं नहीं, चलो अमित के लिए काजू कतली। अगर नंबर बढ़िया अगर बेटा नंबर बढ़िया नहीं आया, अभी देखो तुम अगर खेलोगे तो हम सबका भला हो जाएगा। नहीं सर। 5 से बता दो यार। नहीं फेल होने की बात नहीं है सर। एकदम मस्त नंबर आना चाहिए, बढ़िया।
सारे सब्जेक्ट में सबसे बढ़िया फिजिक्स में आना चाहिए। आएगा सब में से सब में मत लिखा इसमें अरे लिखा। भूमि में और ये हो। कार्यक्रम 30 नंबर हमें ऐसा कुछ फिजिक्स में बस 1% करना और बाकी सब खाली छोड़ देना। उससे कैसे दूर होगा? फिजिक्स में अच्छा नाम सर टाइम वेस्ट अभी बहुत पढ़ा है। हाँ, बहुत पढ़ा। यह सर ये सब बहुत आज ही खत्म कर देंगे फिर पढ़ेगा फिर पढ़ाई। सेकंड दिन करते अरे हटा दे तो सुना देते हैं नौकर बैठे वाली अगला भी तो रहता लोगों को फील कर लेगा बस अब तक नहीं करेंगे अगला ये एक सारा वीडियो खराब हो रहा है सॉरी नहीं, वो खराब नहीं हो रहा, हम खराब कर देंगे ना, ये दिक्कत है। आप लोग वैसे नहीं खराब हो रहा है, मेरे वजह से वो खराब हो जाएगा। अच्छा बात सही है सर चाइल्ड वायलेशन हो जाएगा, समझिए थोड़ा सा। पुलिस आपको केस कर दी। हाँ, इसीलिए 10th वाले वीडियो में वीडियो पॉज करा करा के अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस किए थे हम। लड़कियां वाले बना देंगे। सर वो एक साल के वीडियो में क्या चल रहा है कहो, लड़कियां वाला डिलीट नहीं किया अभी तक, हैगा वैसे। दे दिया उन लोग को। क्या आप उसी के पास जाओ। वो खुद किया था एक वीडियो होगा, ज्यादा नहीं होगा, एक ही कोई रोई कुलाड़ी वाला था। वही काफी है वो इधर ही से जा रहे थे आप कुल्हाड़ी लेके मारने के लिए। यही बंदा था। शायद हम भी सोच रहे शायद होगा, है तुम लोग पास। मिल जाएगा। पढ़े हम लोग। यस सर चलिए, अभी हम लोग एन टाइप और पी टाइप की बात कर लेते हैं, ठीक है। और कल का ये बता दिया गया है। इसमें एक और शब्द की बात हुई थी, डोपिंग, और एक और चीज आती है संग डोपेंट, यस सर। ठीक है। ये बिल्कुल केमिस्ट्री में सोल्यूट और सॉल्यूशन की तरह है, यस सर। ठीक है। सोल्यूट और सॉल्यूशन, सोल्यूट की वजह से ही सॉल्यूशन की निर्माण होती है, यानी लिक्विड में आप जब डालोगे कोई भी सोल्यूट तो वो सॉल्यूशन बन जाता है ना। वैसे ही डोपिंग क्या है, एक प्रोसेस। डोपिंग क्या है, एक प्रोसेस। और डोपेंट क्या है, जो वो पार्टिकल्स के बात करता है, ठीक है। समझा कि नहीं है, ठीक। तो डोपिंग क्या है, तो डोपिंग इज ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर, ठीक है, हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर इम्प्योरिटी क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अब इम्प्योरिटी पे कल एकदम चकचक चर्चा हुई थी कि आखिर इम्प्योरिटी होती क्या है, ठीक है। और हम लोग से बेहतर समाज जान सकता है कि इम्प्योरिटी क्या होती है, यस सर ठीक है। इसका लुत्फ उठाता है हम क्या जानेंगे सर? तुम्हारा पूरा बिजनेस इसी के ऊपर है। पक्का नहीं है उस पे। कुछ हमारा बिजनेस मॉडल उसी पे आधारित है। हाँ, उसी पे आधारित है, नहीं जी। डोपिंग के ऊपर। मैं भी और हम लोगों ने शायद लूसी पे भी बात की थी ना उस दिन, क्या? कल वाले दिन में लूसी ये क्या? मूवी नहीं नहीं। नहीं बात की थी। जो जब इससे पहले पढ़ा गया तब शायद बात किए थे। नहीं, लूसी में बताया था कि वो ड्रग्स हाँ हाँ। अच्छा हाँ फट जाता है हाँ, पेट हाँ, में। ब्लैक वीडियो की बात कर रहे हैं। वो नहीं बता। टाइम में बताया सर आपने। सामान्य लगता है। हाँ, तो बताए तो थे ये बताओ कि उससे पहले उसके अंदर, जानते हो ना, एक लड़की रहती है जो स्मगलिंग करती है। स्मगलिंग में बहुत ही बेशकीमती हीरोइन, मतलब वो हीरोइन ही है पर वो नशा वाला हीरोइन की स्मगलिंग करती है, ठीक है। और वो अंदर मतलब कि अपने जैसे नहीं होता है, हाँ, ऑर्गन्स में पूरा सेट करके ले जाके स्मगलिंग करते हैं, ठीक है। अब ऐसा हो रहा होता है, कभी क्या होता है ना कि एक जो पैकेट होता है, 4 पैकेट होता है, उसके अंदर एक पैकेट फट जाता है, ठीक है। और फट जाता है तो क्या होगा, इसके अंदर से मतलब हाँ, और फटने के धीरे धीरे मिक्स होने लगता है। अब उससे पहले वो नॉर्मल लेडी रहती है, अब उसके बाद क्या बन जाती है, सुपर लेडी बन जाती है। यस सर सुपर तो सोचो कि उसके अंदर डोपिंग हुई, Yes. और डोपिंग से उसके अंदर उसकी, देखो उसका जो लेवल था वो क्या हो गया, एडअप हो गया। कम भी पहले वो, ये जरूरी ऐड अप हो। मैंने बात की ना हमेशा कि जब भी आप 100% प्योर मतलब कि कंडक्टर रहेगा, या फिर 100% प्योर इंट्रिंसिक कोई भी हो, जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम 100% प्योर, जब उसके अंदर डोपिंग करोगे ना तो आपको एफिशिएंसी हाई मिलेगी। एग्जांपल तौर पे और ले लो कि जो बॉक्सर्स होते हैं ना, हाँ। बॉक्सिंग जो करते हैं सब, वो अगर कुछ ले लेते हैं दवा हुआ, स्टेरॉइड ले लेते हैं, जब उन लोगों को कफ सिरप भी मना होता है, पता है ना, क्योंकि कफ सिरप के अंदर 85 to 90% अल्कोहल होता है। हाँ, तो अगर जैसे बॉक्सिंग स्टार्ट होने से पहले टेस्टिंग होती है उनकी, डोपिंग नहीं। कि कहीं ब्लड में कुछ घुसेड़ के तो नहीं ना है कि मार 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 के बिछा देंगे सब वहीं पे, ठीक है। तो जब टेस्टिंग होती है, जब क्लियर होता है, तब जाके फाइट स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये जो सोचो कि वो डोपिंग क्यों ले रहा है, क्योंकि उसकी बॉडी 100% प्योर है,
और जब वो डोपिंग लेगा तो तुरंत क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। एफिशिएंसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नहीं तो जो सुइया ऐसे खोजते हैं सब, जानते हो उन लोगों को भूख भी नहीं लगती है, उन लोगों को भूख नहीं लगती है, जान लो ना, एकदम मरकटरी ऐसे घूमेंगे सब ऐसे हेत्र। एगो सुई दो के 25 रुपए का, घुस के उसमें ऐसे अंदर करके और मतलब उसमें कि एक ट्रक का सामान ढो देंगे सब। 25 रुपए अच्छा है सर उन्हें नहीं वो चीज एफिशिएंसी बता रहा हूं मैं, एफिशिएंसी कि कितनी एफिशिएंसी बढ़ जा रही है वो बता रहे हैं। उसकी बात थोड़ी हो रही है। हाँ। वो बेनिफिट है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अच्छी चीज नहीं है। एक ट्रक होता है 25 रुपए का, क्या चाहिए कोई 500 रुपए। अब इसका जब माल आएगा ना तो लगा के उतारे। अच्छी बात है, पता नहीं था कैसे करेंगे आपसे। ठीक, नया क्रांति लाएगा ये। वो बताइए लेडीज जो बन खत्म अरे आगे आगे पढ़ाइए सर, वैसे ही उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई, बात खत्म। अरे बता दीजिए सर। अरे उसकी वो जो लेडी रहती है ना, उस देखो मूवी का नाम है लूसी। उसके अंदर ना उसी मूवी में हीरोइन रहती है स्कारलेट जोहानसन, ठीक है, जो ब्लैक विडो कहते हैं। हाँ, और देख लिए, ठीक, बढ़िया है, काली विधवा गाली नहीं करती सर। काली नहीं होती, लोग गोर रहती है, ठीक है। तो ब्लैक विडो में सीन क्या होता है, उसमें क्या होता है ना, उसके अंदर जब बॉडी में धीरे धीरे मिक्स हो जाता है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अब पहले हम लोग अपनी आंखों से केवल दीवार चीज देख पाते हैं ना, ऐसे हम आपको देख पा रहे हैं, इन सबको देख पा रहे हैं, वो अपनी आंखों से बॉडी के अंदर की चीज देख लेती है कि यहाँ से नसें जा रही हैं, यहाँ से, हाँ खून, नसें जा रही है, नसों में खून जा रहा है, मांसपेशियां, हार्ट पंपिंग, सब कुछ देख लेती है। और धीरे धीरे उसकी एफिशिएंसी बढ़ती जाती है। अब वो और अब एक समय ऐसा तो कुछ सेल देख लेती है, सीधा देखते देखते सेल दिख जाता है उसको सेल के अंदर हाँ न्यूक्लियस। और फिर जब आखिरी में ना, जब उसको पता चलता है ये वाला सीन, डॉक्टर्स देखते हैं तो कहते हैं तो बिल्कुल बहुत एक्सपेरिमेंटल हो गया, बहुत खतरनाक हो गया ये तो। फिर क्या कहते हैं ना, उस चारों पैकेट उसके बॉडी में ठूस देते हैं, हाँ आखिरी में, और ठूस जाता है। जब ऐसे जाता है ना तो धीरे 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 वो क्या होती है, टाइम में समा जाती है, टाइम में समा जाती है। तो कहती है आई एम एवरीवेयर। समझ इसका मतलब, टाइम में समाने का मतलब, टाइम में समाने का मतलब ना कि यू देखो, एक चीज है, दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसका समय का इफेक्ट ना पड़ता हो। यहाँ तक कि घड़ी पे भी समय का असर पड़ता है, है ना। तभी तो कोई घड़ी यहाँ पे 9:05 दिखा रहा है, तो कोई 9:04, कोई 9:02, कोई इक्विवेलेंट नहीं है, नहीं। यानी घड़ी पे भी समय का असर है, यानी जो समय बता रहा है उसके में भी समय का असर है। तो कौन है जिसके ऊपर समय का असर नहीं है? वही लेडी। नहीं, उस लेडी की बात नहीं हो रही, एक कॉमन बात कर रहा हूं। यानी कि आप यहाँ पे हैं, 10-20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद मरना है, फिर जिंदा होंगे, फिर मरेंगे, फिर कोई यहाँ पे शाश्वत नहीं है, मतलब जिंदा नहीं है ना, परफेक्ट। यानी टाइम का इम्पैक्ट पड़ रहा है ना। सोचो अगर आप एकदम जैसे कि तैसे वैसे ही हो और सब लोगों का समय बढ़ रहा है, सब लोग की एज बढ़ रही है, इस कंडीशन का मतलब कि तुम्हारे ऊपर समय का कोई भी इम्पैक्ट नहीं, लोग कभी मर ही नहीं सकता। बस समझ क्या, हमारा ठीक है। और जो ऐसा कर सकता है वो टाइम में इधर उधर जा भी सकता है। अब जिसके ऊपर समय का प्रभाव नहीं पड़ेगा वो कहीं भी जा सकता है ना, यस सर। है ना। बस यही से, तो कोई है ऐसा नहीं है ना। अब वो क्या हो जाती है, मैं बताया था कल, यस सर, परसों। कल बताया था मैंने, कल बताया था, परसों बताया था, कल ही बताया था, परसों बताया था। नदी में पानी का बहाव हो रहा है ना, यही है टाइम। समझ रहे हो, एक डायरेक्शन बह रहा है, ठीक। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, नदी के ऊपर होते हैं, यस सर। और नदी जैसे चलती है ना, वैसे वैसे हम भी चलते हैं, समय के साथ चलते रहते हैं, ठीक। वो क्या होता है उस वाले केस में, वो उस पानी में डिसॉल्व हो गई, यानी वो खुद क्या बन गई, अब पानी समय। अब जो खुद ही समय है वो कहीं भी हो सकता है। वो तो कहीं भी हो, कुछ भी हो सकता है। तो डॉक्टर वो पूछता है ना, जब वो पूरी तरह समा जाती है तो डॉक्टर पूछता है वेयर आर यू, तो तुरंत उसके मोबाइल में टेक्स्ट आता है आई एम एवरीवेयर। तो वो बॉडी तो उसकी खत्म हो जाएगी। बॉडी कैसे बचेगी, टाइम में डिसॉल्व हो गया। फ्यूचर में ऐसा कुछ है, मतलब हो सकता है पॉसिबिलिटी कि हाँ टाइम हम पे इफेक्ट ना करे। इफेक्ट ना करे। वही इंसान तो लतखोर हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पूरा करेंगे सब,
और इस चक्कर में पूरा गुड़ गोबर कर देंगे सब, एकदम होना है एकदम। जानते हो जो हमारी जो मानसिकता है, ह्यूमन नेचर जो है ना, वो हमेशा निकालने की है, हमेशा कुछ ग्रैस्प करने की, देने की नहीं है। कभी सोचे हो? नहीं। किसी को भी मन है कुछ देने का? नहीं, लेने का सबका मन है। जब तक आपके अंदर ये वाली एटीट्यूड रहेगी ना कि मुझे हमेशा लेना है, तब तक आप, यानी हमारी ये नेचर जानते हो ना, बताते हैं नेचर डिब्बा, हम लोग के रूम में रह रहे हैं। जिस दिन नेचर को दिमाग फिर गया, उस दिन पूरा का पूरा ह्यूमैनिटी खत्म, क्योंकि नेचर लैंडलॉर्ड है भाई, जिसको चाहे उसको रख सकती है और निकाल सकती है। तो बस वही चीज हम लोग जानते हैं, वही ना बगलिया वाले, मतलब बगलिया वाले नहीं होते, घर के पड़ोसी जो बार बार कटोरे लेके जाते, चीनी दे दिया, दे दिया, दे दिया, बस वैसे ही है हम लोग। या तो क्या करते हैं, खोल जाते हैं अपना गेट, फट जाते हैं बगलिया में, तुरंत मार के चले जाते हैं वापस। टाइगर, लेपर्ड, पैंथर, ट्रीज, इन्वायरमेंट, नेचर, क्या कर रहे हैं हम लोग? बस दे कुछ नहीं रहे हैं। और जिस दिन लैंडलॉर्ड को पता चल गया कि कोई बार बार छूने निकल के चलता हूँ, सो बगले में मार के चल जाता हूँ, सो उस दिन कहा बेटा बुढ़िया बिस्तरा बांधो, निकलो साइड होकर एकदम। इंट्रिंसिक में डोपिंग की बात कर रहे थे हम लोग। अब डोपिंग का मेरे मिक्सचर समझ में आया। अब डोपिंग में किस चीज का डोपिंग करे, जैसे उस मूवी में हीरोइन ने वो हीरोइन का डोपिंग किया था, ठीक है, बाय डिफॉल्ट हो गया था। यहाँ पे डोपेंट क्या होते थे? यहाँ पे डोपेंट ना, जैसा कि हमारे पास हमारी बॉडी होती है तो उस हिसाब से डोपिंग होती है, डोपेंट होते हैं। अब ये क्या है? ये खुद एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट है। तो एलिमेंट के अंदर किसकी डोपिंग होगी? एक एलिमेंट की डोपिंग होगी ना, आया ना, लोहा को लोहे काटता है। तो इसमें एलिमेंट की हम क्या करते हैं? डोपिंग करते हैं। अब जैसा एक कल प्योर टेबल बताया था, मैं याद है प्योर टेबल, ऐसे ऐसे ये प्योर टेबल है ना। अब इसमें कौन से जो है वो डोपिंग करवाते हैं? तो मान के चलो कि ये सी वाला सेक्शन है, कार्बन फैमिली, ठीक है, और कार्बन फैमिली का वैलेंसी कितनी होती है? 4। हाँ, और उससे पहले होती है बोरॉन फैमिली, उसकी वैलेंसी कितनी होती है? 3। और उसके बाद होती है कौन सी? नाइट्रोजन फैमिली, उसकी कितनी होती है? 5। ठीक है, तो ये और यही दोनों पड़ोसी मिलके डिसाइड करते हैं कि कार्बन कितना एफिशिएंट हो सकता है, यानी कि ये फैमिली कितनी ज्यादा एफिशिएंट हो सकती है। ये यही दोनों, मतलब जो बोरॉन है नाइट, इनके पूरे खानदान वाले, मतलब सभी समझ गए? क्या हुआ आपको? कोई दिक्कत, टेंशन में आप? नो सर, समझ रहे हैं? अभी एग्जाम के टेंशन रहता हो है। नहीं सही है बस समझने की कोशिश कर रहा है सर। अगर नहीं समझ में आए तो आप बोलिएगा। हाँ ठीक है, बोले। ये क्लियरिटी हुई? ये 3 का 5 का इसमें ट्रांजैक्शन हुआ तो बैंक अकाउंट बढ़ेगा। अब बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो कौन अमीर होगा? यही होती है बिजनेस। सामने वाला गरीब हो जाए और हम अमीर हो जाए, ठीक है। अब मदद किसके लिए? उसी की। ह्यूमन वर्क किसका है? उसी का। दिमाग किसका है? उसी का। फिर कहते हैं कि लूट लिया फलाना, अरे नहीं लूटा, उसका दिमाग तेज था। आप लूटे गए हैं। आप लूटे गए। क्लियर? चलो, तो ये चीज समझ में आई। अब देखिए डोपिंग में, जैसा कि हम यहाँ पे लेते हैं, कार्बन पहले आता है ना, उसके सिलिकॉन आता है, और इसी खंड में जर्मेनियम भी आता है, ठीक है। तो हम लेते हैं केवल सिलिकॉन और जर्मेनियम को। अब इसके अंदर भी सबसे ज्यादा हम सिलिकॉन को प्रीफर करते हैं। सर कार्बन को क्यों नहीं ले सकते? वो भी तो उसी। अरे भैया, कार्बन को क्यों नहीं लेते हैं हम लोग? बिना कार्बन के किसी को मैन्युफैक्चर कैसे करोगे? तो आप बोलेंगे सिर्फ कार्बन इज एवरीवेयर, आई एम एवरीवेयर। ठीक है, ज्यादा नहीं हुआ, बहुत ज्यादा हो गया। कार्बन इज एवरीवेयर। इस बिग बैंग के स्टार्टिंग से लेके और इस सृष्टि के एंडिंग तक हर जगह कार्बन की मौजूदगी है। कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं जिसके अंदर कार्बन मौजूद ना हो। सोच लो, कोई सोच बताओ, कितना भी प्योर हो, बिना कार्बन के वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस पॉसिबल ही नहीं है। और इनऑर्गेनिक में कार्बन होता ही है।
समझ ना? CO2 क्या है? ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक? इनऑर्गेनिक। और COOH क्या है? ऑर्गेनिक। बताओ। आदि भी अंत है, महूम और मैं अंत। ज्यादा हो गया ना? नहीं, सीरियसली एकदम बता रहे हैं। इससे बात किया। क्या नींद आ रहा है? उसको नहीं सर, वैसे आराम से बैठ रहा है। ये वाला थोड़ा सा ये से बात हो गई। कोई सुने सर। समझ गए? नहीं, इश्यू नहीं है, वो फील ले रहा है वो। नहीं सर, ऐसे अच्छा लग रहा है आराम से। वो दिख रहा है ब्लैक बोर्ड सीधा सीधा। तब तो नहीं दिख रहा है सर, उसको ब्लैक बोर्ड दिख रहा है। देख रहे इसका इलाज ये है। हाँ कर तो कर। ए इसको कोई डेट टंगा दो। मेरे पास है सर, अभी यूज कर दे दो दे दो दे दो। डिफेंस यूज करेंगे ना। आगे चले। चल, यहाँ पे सिलिकॉन में हम लोग सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। अब जैसा कि सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं, हम जर्मेनियम का भी चाहे तो कर सकते हैं। क्यों भैया? देखो, जर्मेनियम की जो ईजी की वैल्यू तो ईजी समझते हैं, एनर्जी गैप। जर्मेनियम की ईजी कम होती है, लेकिन सिलिकॉन की ईजी ज्यादा होती है। फिर भी हम सिलिकॉन का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि सिलिकॉन आर मोर एफिशिएंट देन द जर्मेनियम। उनकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है। कह सकता ना कि अब हमारे पास दो ऑप्शन हैं, ठीक है, हमारे पास दोनों ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन कर सकते हैं, पर हम हमेशा बेटर वाला क्यों चुनते हैं? क्योंकि जो लॉन्ग लास्टिंग हो। ह्यूमन नेचर, हमेशा हम उसको चुनते हैं जो लॉन्ग लास्टिंग हो। हमें मजा नहीं है कि हम वही चीज बार बार करें। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों कैपेबल हैं, पर हम चुनते किसको हैं? सिलिकॉन को। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन क्यों है? ज्यादा एफिशिएंट है, ठीक है। इनके बनाए हुए सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो लॉन्ग लास्ट करते हैं, ठीक है। वो ज्यादा हीट भी बियर करते हैं, ठीक है, हीट भी ज्यादा सह सकते हैं और रिलीज भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत तेज वो करंट का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं और थोड़े से हीट से एकदम फास्ट मूविंग बन जाएंगे वो, समझे ना? सर सेमीकंडक्टर को सुपर कंडक्टर भी नहीं बना सकते? बना सकते हो। तो सर फिर वो ठंडा हो तो फिर इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास करेगा? वो तो ठंडा हो जाएगा ना। अगर एसी लगाएंगे, एसी कहना चाहते हैं ना सर, लगाएंगे एसी तो फिर वो ठंडा हो जाएगा। हीट नहीं करेंगे तो ठंडा। सेमी कंडक्टर का कंडीशन क्या है ना, देखो, सेमी कंडक्टर वर्क ही करता है जब वो हीट हो। और हम वहां पे इसका प्रयोग करते हैं ना। हम वहां पे क्यों करते हैं भाई प्रयोग? ये बताओ, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक से क्यों प्रयोग करते हैं? मैंने बताया इस बारे में कि इलेक्ट्रॉनिक में सेमीकंडक्टर प्रयोग क्यों करते हैं। लोग मेटल्स का प्रयोग कर सकते हैं, गुड कंडक्टर सिल्वर, लेकिन सीन ये है ना कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होता है कॉन्टिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से उसमें हीट जनरेट होगा, और अगर हीट होगा तो हीट निकलने का एक टाइमिंग भी तो होना चाहिए। मेटल्स हीट जल्दी पास तो करते हैं, लेकिन होल्ड करके भी रखते हैं। गौर करना बात को, मेटल अपने अंदर हीट क्या करते हैं? होल्ड करके रखते हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर क्या करते हैं ना, हीट होल्ड करते हैं बहुत ही कम समय के लिए और रिलीज कर देते खट देने। एसी लगाते हैं एनवायरनमेंट को करने के लिए, इन्वायरमेंटल सेमीकंडक्टर ना। अच्छा ये बताओ, खाली सेमीकंडक्टर से आप कोई भी ड्रेस बना दोगे? नहीं, उसमें वायर का प्रयोग करते हैं। उन वायर को पुल करना होता है हमें, हाँ कि नहीं? सोचो तुम्हारे घर से और फलाने घर में पाइप जा रहा है, पानी जाएगा, तुम बीच में अब तुमने प्रेशर ऑन कर दिया खूब, ठीक है, और इधर से कह रहा है कि पानी बहुत डुबुक डुबुक करके हुआ था, बूंद बूंद करके, क्या हुआ? बीच में जाके कोई पकड़ दिया इसे। तुम्हारे घर में प्रॉब्लम है? नहीं। उसके घर में प्रॉब्लम है? नहीं। प्रॉब्लम कहाँ है? समझे नहीं समझे? बुझे? चलो, सिलिकॉन जर्मेनियम क्लियर? इनके सेमीकंडक्टर समझ में आए? अब डोपिंग और डोपेंट भी समझ में आए? यस सर। डोपिंग कब कर सकते हैं? जब 100% प्योर हो। समझे? अब देखो, जब भी डोपिंग करते हैं तो मैंने कल बताया था डोपिंग करके कि जब हम बोरॉन वाली फैमिली से डोपिंग करवाते हैं तो उस केस में हमको पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है, और जब हम नाइट्रोजन वाली फैमिली से करवाते हैं तब हमको एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। इसके पीछे भी राज की बात है। खोल दिया राज? अमित, ठीक। देखो सीन क्या है। सिलिकॉन है, नहीं चल रहा है क्या? सिलिकॉन है, कितने आउटर मोस्ट में? 4। ऐसे करके पूरा प्लॉट कर दो, पूरा फील्ड बिछा दिया हमने, बिछा दिया। अब हमने एक बूंद ऐसे क्या दे दिया? बोरॉन। ऐसे टिपा दो यहाँ पे, तो यहाँ पे मान लो आ गया आपका बोरॉन, ठीक है। अब ये बोरॉन का एटम है, तो इसके चारों तरफ कितने वैलेंसी? 3। गुड, ठीक। अब ये
ये हो गया खाली। अब ये वाला बंदा क्या कराएगा ना, जंप 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 जंप। गौर करना, ये जो खाली हुआ है ना, ये जो खाली हुआ है, ये सिलिकॉन का बंदा है, मैं सिलिकॉन का ही है खुद का इलेक्ट्रॉन, जो जिसको कोई मिला नहीं है, तो वो अपनी तलाश में निकल पड़ा है। तो सोचो एक एटम से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल पड़ा, तो जब निकलेगा तो घर में हो जाएगा खाली। गौर करना, जब भी आप घर छोड़ के जाओगे तो घर में वो पोजीशन खाली हो जाएगा, तो घर की सुख शांति बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी ना। ऐसा होता है घरों में, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पेरेंट्स में जब बच्चे स्कूल चले जाते कहते हैं अरे गजब सुकून मिला है, वो तो स्कूल में जानते हैं क्या हो रहा है। होता है कि नहीं होता है? के साथ कर रहा है। कर रहे हैं वही बड़ी बात है। दिमाग का दही बड़ा कौन करवा रहा है अपना, स्कूल वाले। तो उसके लिए थोड़ा सा अमाउंट ले लेते हैं तो चल जाता है, जेलो जेलो जेलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे खाली हुआ पीस पॉजिटिव नेचर, पीस पॉजिटिव नेचर, पूरा पॉजिटिव। एक घर में अगर एक पॉजिटिव तो एन घर में नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, दिस इज बिकम पी टाइप। किसी को कोई दिक्कत है बोलो? नहीं सर। इधर तुम्हारी दोस्ती नहीं आई आज? बोल तो रहा बनारस से। अरे हाँ हम भूल गए। चलिए ठीक है, ये क्लियर हुआ। पी टाइप बोला, एन टाइप पे चलते हैं। यहाँ पे क्या दे देते हैं हम लोग? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में कितने? 5। अब ये दे दिया इसको, यानी चारों फैमिली एकदम लगी हुई है चैटिंग करने में, बचा हुआ एक। अब सोचो घर में एक मेहमान आ जाए ठंडी दिनों में, वही दोबारा लगा के तो ये बताओ घर का जो वातावरण है वो आपके योग्य होगा? वो एक केस में वातावरण योग्य होगा जब घर से बच्चे चले गए, और एक केस में एक्स्ट्रा डिफिशियंट आ गए। आवाज आगे जा स्कूल, सब कोई आ गया यहाँ पे। अब एक बढ़ गया, घर में केवल 4 मेंबर की जगह थी, एक बढ़ गया, कहाँ सोते वो? छत्ता पर ठंडा में। पता चलेगा 13वीं में आना पड़ेगा अपने घर में इसको। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, अगर एक सिलिकॉन में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो एन सिलिकॉन में कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे? एन इलेक्ट्रॉन। बोलो यस सर। तो क्या बन जाएगा ये? एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर हुआ? पी टाइप एन टाइप बना दिए। बोलो अमित। चलो, अब यहीं से स्टार्टिंग होती है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं ना, मेजॉरिटी वाले, वो क्या होते हैं? होल्स, जिसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आज जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं ना, उसके अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। वही जो कर लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। लो तोहरे वाली। और कुछ इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव होता है नहीं तो नहीं लिखेगा, फिर भी तुम नेगेटिव रहेगा ना? हो जाएगा सर, हो जाएगा। कर देंगे। अच्छा क्लियर हुआ ये? अब देखिए, जहां इसकी हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं ना, वहीं पे आता है एन। एन माने नंबर ऑफ, यानी एन एच एन ई। गौर करना, एन एच एन ई, नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दोनों इक्वल होंगे अपने अपने स्पेसिफिक जगह में, एक चीज के अंदर नहीं। गौर करना, एक कंडक्टर के अंदर पॉसिबल नहीं है, सॉरी कंडक्टर कर रहा हूं, कंडक्टर के अंदर पॉसिबल है, सेमी कंडक्टर के अंदर। यस सर। ठीक है, सेमी कंडक्टर के नहीं हो सकते। तो ये हो गया। अब देखो कंडीशन क्या है? इलेक्ट्रॉन होंगे होल्स के बराबर, और जब इनकी वैल्यू बराबर होगी तो किसके बराबर होगी? एन आई स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट ही बोल रहा था मैं, दोनों का प्रोडक्ट ही बोल रहा था। दोनों मान लो ना कि एगो में 10 गो इलेक्ट्रॉन है और एगो में 10 गो होल्स हैं, टोटल कितने? 100, यानी 10 का स्क्वायर हुआ ना। सेम केस कंडीशन। अच्छा, बचपन में आपने करंट के बारे में सुना होगा। करंट क्या होता है? द फ्लो ऑफ चार्ज इक्वल करंट। ठीक है, अब देखो करंट का जो डायरेक्शन होता है ना, वो क्या होता है? कहते हैं ना कि इलेक्ट्रॉनों के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। यस सर। हाँ या ना? यस सर। ठीक, ये चीज क्लियर हुई। तो इसके कैसे मान लो कि देयर इज एन ई, ठीक मान लेते हैं। अब
करंट वाली डायरेक्शन में कौन फ्लो करता है, होल्स या फिर प्रोटॉन्स, तो इसको कहते हैं NH। ठीक, अब इनकी दोनों की कंबाइंड वैल्यू अगर गौर करो या फिर नहीं भी गौर करो तो वो किनके बराबर है, Ni। अच्छा, अब ये वाला I तो कुछ और है, पर हम यहाँ पे नमाज के लिए बस ओनली फॉर हिम Ni कर लो। कौन तुमको रोकने वाला है? नहीं, हम नहीं रोकेंगे, एकदम सही तुम जा रहे हो, एकदम Ni कर सकते हो। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन किससे डिसाइड होता है, चार्ज कैरियर से। चार्ज कैरियर से डिसाइड होता है। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाएगा, होल्स के साथ जाएगा। समझ गए नहीं हो? अब जो इलेक्ट्रॉन का अपोजिट डायरेक्शन होता है ना, उसको बोलते हैं करंट, और होल्स के साथ क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट। पॉजिटिव वाले क्या बोलते हैं हम लोग, कन्वेंशनल करंट, और इलेक्ट्रॉन वाले क्या बोलते हैं हम लोग, करंट। नहीं समझे? कंफ्यूजिंग दूर करते हैं हम लोग। देखो, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट इधर जाएगा, बचपन से यही पढ़ रहा है, इसको करंट ही पढ़ते हैं ना कि कुछ और पढ़ लेते हैं। ठीक, उसको छोड़ दिए, साइड करो। अब बात करो होल्स की। होल्स या फिर प्रोटॉन। प्रोटॉन हमेशा मूव करेगा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में, और उसी डायरेक्शन में कौन फ्लो करेगा, करंट। प्रोटॉन करंट, करंट प्रोटॉन, कोई दिक्कत? इसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। प्रोटॉन और करंट दोनों। ये तो बहुत पहले की बात है, हम नहीं सोचते। अच्छा, पता नहीं आज मालूम। इलेक्ट्रॉन से जो बोलो 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 बोलो। मुझे करंट का या इलेक्ट्रॉन कन्वेंशनल करंट की बात की हुई ना, आहो, करंट को या कन्वेंशनल करंट। नहीं जानते हो क्या होता है ना, कन्वेंशन जब बोलते हैं ना हम, तो देखो हमने एक फॉर्मूला बना के रखा है कि करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, सॉरी, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। ये हमने बचपन से ही सब कुछ सीख रखा है और सिखा रखा है। लेकिन जब, अच्छा ये बताओ, किसी भी कंडक्टर में प्रोटॉन नहीं होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन मूव करे तो प्रोटॉन रुकल नहीं हो सके, रुक हमारा तो नहीं, वो भी कहीं ना कहीं जाएंगे सब ना। किधर जाएंगे सब, क्यों जाएंगे, मतलब कंडीशन है। अब सोचो कि गलत बंदे इधर जा रहे हैं तो सही बंदे इधर जाने चाहिए ना, हाँ या ना? तो सही बंदों का एक अलग लाइन होता है, और सही बंदे हमेशा किधर जाते हैं, जिधर धारा बहती रहती है उधर जाते हैं, और फिर आगे जाके छोड़ते हैं, खत्म हो जाता है। धारा के साथ जाते हैं। और जो नेगेटिव बंदे होते हैं वो धारा के विपरीत जाते हैं, धारा को चीरते हुए जाते हैं। महान होते हैं हम लोग। बोलिए, क्लियर? आगे बढ़ा जाए? सर आगे बढ़िए। अरे आज खत्म करना है इसको। समझ में आ रहा है ना? जब से समझ में आना बंद हो जाएगा तब से बोल देना, रोक देंगे वहीं पे, ठीक है? लेकिन आज खत्म करने के बाद ही रोकेंगे। तो क्या फायदा है? वो लॉलीपॉप हटाओ है। ये टी इक्वल टू 0 की है कि ओके है? कौन करता है? जीरो के जीरो ये केल्विन। टी क्या है? ओके लग रहा है। टेम्परेचर, जीरो केल्विन। ओके है ही लग कह रहा है। ठीक है, ओके है, वो ओके है एकदम। ओके लग ही रहा है सर। 0 केल्विन एनर्जी गैप जो होगा वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम ज्यादा होगा। हाँ, सर पढ़ाइए ना, छोड़िए इन लोग को। नहीं तो फिर कैसे छोड़ सकते हैं, बोलेंगे सब तो कैसे पढ़ाएंगे। मत बनता। अच्छा यहाँ से जब कर तो सर ये कन्वेंशनल करंट सिर्फ सेमीकंडक्टर में ही ना हो, इसको बोलेंगे। आओ, कन्वेंशनल करंट सिर्फ सेमीकंडक्टर में ही बोलेंगे ना, नहीं ऐसे बोल सकते हैं। मतलब कंडक्टर में भी बोल सकते हैं ना। नहीं, सेमी कंडक्टर के लिए नहीं है ये, स्पेसिफिक उसके लिए नहीं है ना? नहीं, ये केवल कंडक्टर के लिए था बस। ये कंडक्टर के लिए था। जो अभी बोले ना, हाँ। वो केवल कंडक्टर के लिए। सेमी कंडक्टर के लिए अलग नाम है जिसकी चर्चा अभी करेंगे, अभी करेंगे, कोई रोकने वाला नहीं है हम लोग। भैया किसकी हिम्मत है रोकने की हम लोग? सर यही तो है आप एक होनहार छात्र, ब्राइट छात्र। अरे बस धारा को चीरते हुए आगे। कल ये 76 टापत रहोगे। इतना लंबा शर्ट टपवाए, इसका फुल पोटेंशियल। जो खुशी कल सनत को मिली है ना, भैया यार रोज चाहिए। वो रोज चाहिए। इस चल से चलो,
अब आगे बढ़े। जानते हो ये हमने जान लिया सिंगल सिंगल, अब इसका कपलिंग करना है हम लोग को, यानी डबल डबल करना है। तो जब N और P आपस में जोड़ेंगे ना तो वहां से स्टार्ट होता है PN जंक्शन। क्या होगा? तो ये बताओ खाली हम P और N को बस जोड़ सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते? हाँ? क्या कर सकते हैं? वैरायटी, बैटरी, मैचिंग वाला वो बात की बात है, हम केवल इसको जोड़ने की बात है। सर पी इंजेक्शन है क्या, ये बताइए पहले, फिर तो बताइए क्या कर सकते हैं। P और N टाइप सेमीकंडक्टर को हमने जोड़ दिया, उसको जहां पे जोड़ होता है वहीं पे जंक्शन होता है। बनारस जंक्शन, जहां पे कई सारे ट्रक डायरेक्शन की ट्रेनें आके ट्रैक आके आपस में क्या होते हैं? जंक्शन का मतलब ये ना। तो जंक्शन माने P और N जहां पे जाके जुड़ गए वो जंक्शन। तो बताओ केवल बस इसी तरह के जंक्शन पॉसिबल है, और कोई भी जंक्शन हो सकता है? कौन से? आपका सवाल ही नहीं समझ में आ रहा, मतलब कैसा कौन सा टाइप आप जानना चाहते सर हैं? दोनों जुड़े, जो टाइप आप समझा सकते हैं हमको। उन दोनों के अलावा हाँ, मतलब इसी एन टाइप और पी टाइप के अंदर ही कुल मिला के ये कि केवल हम इन दोनों से बस यही बना सकते हैं, सिंपल। पीएन जंक्शन के अलावा कुछ PNP एनपी कहा नहीं कुछ बन जाएगा, क्या? हमको नहीं मालूम बन ही रहा होगा। ठीक, तो अभी बच्चे ने बोला कि बनेगा, ठीक है। तो इसको पीएन जंक्शन होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग डायोड। डायोड माने डाई माने दो, ओड मतलब कैथोड एनोड, समझे नहीं? डाई माने दो और ओड माने इलेक्ट्रोड, तो डाई ओड दो जंक्शन। हाँ एगो हई एगो हई, ठीक है। हाँ, अब जाके सही पॉइंट पे आए हम लोग। इस बारे में चर्चा कर चुके हैं हम लोग इससे पहले भी, आप लोग भूल गए हैं। वैक्यूम डायोड। अब बात करते हैं ट्राइवोड की, ठीक है। और ट्राइवोड को ही कहते हैं इस समय की भाषा में ट्रांजिस्टर। क्या कहते हैं इसको? ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं? दो ही प्रकार के होते हैं। कौन से? N P N, जैसे बताएं पता है ना? P N P, बस इतना ही जानो, इससे ज्यादा मत जानो। सर चार टांग वाला भी तो ट्रांजिस्टर होता है ना। चार टांग वाला जैसे आगे जाओ ना तो वैसे वैसे इसका फैब्रिकेशन शुरू हो जाता है। अब जब फैब्रिकेशन होता है ना तो धीरे धीरे ये ट्रांजिस्टर अपने आप को क्या फील करता है? बहुत ही लोनली फील करता है। तो जब फैब्रिकेशन का मतलब कि अब हमने उसको थोड़ा एडवांस वर्जन ला दिया। ट्रांजिस्टर इज वेरी लो क्वालिटी वर्जन, तो हर जगह हम नहीं इसका प्रयोग कर सकते ना। तो ट्रांजिस्टर में हाई क्वालिटी का मतलब अंदर फूक के लाया है। क्या लाया हाई क्वालिटी का? तो ला दिया मॉसफेट। मॉसफेट समझते हैं? नहीं, वो ट्रांजिस्टर का ही अपग्रेडेड वर्जन। ज्यादा टाइम होती है। हाँ, ज्यादा टांगे होती है। कितना सर? 6 8 10 5 6 7 अपने हिसाब से, और इससे भी जो ज्यादा स्वाद अनुसार चेंज कर। सर उन टांगों का मतलब क्या, क्यों बढ़ाने से क्या उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी? ये टांग हमें दे दे ठाकुर। हाथ में सर टांग क्या क्या करेंगे? मतलब आपके 4 हो जाएंगे। 4 तो छबिल्ला में घूमेंगे हम लोग। आदित्य वाला सर्कल तेरे पे कमल रोड का भी घूमेगा। बोलो अमित क्या बोल रहा है? मतलब टांग बढ़ाने से मतलब क्या है? मतलब उसमें एन और पी मतलब ज्यादा बढ़ रहा है। जैसे मान के चलो ना कि हमको एक डिवाइस डेवलप करना है, तो हम ट्रांजिस्टर की मदद से मान जस्ट सपोज 10 ठे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो मॉसफेट की मदद से 30 से 40 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं हम लोग। अब कहोगे कि हमने आईसी का प्रयोग क्यों नहीं कर लिया? भाई कर सकते हैं, क्योंकि उसका भी मल्टीपल परफॉर्मेंस है। सीन ये है ना कि हर जगह हम आईसी का प्रयोग नहीं कर सकते, वर्क नहीं करेगा। उसके लिए पूरा बकायदे सिस्टमेटिक। अब जैसे मान के चलो कि अगर आपको क्या करना है, हाँ अगर अमित आपको शादी करनी है, करना है सर। हाँ ठीक है, शादी करनी है अगर, तो ये बताओ सारे रिलेटिव्स को बुलाओगे? नहीं सर, अकेले मत खर्चा हो जाएगा, समझी बात को। उतना तो जाना होगा सर। पूरा बिगाड़ दिया आपका। बिगाड़ एग्जांपल है। एग्जाम्पल दे। सगाई का कर लेते हैं शादी। हाँ, शहनवाज पे आते हैं हम। इसका बहुत हो गया। मान लो शहनवाज का निकाह हो रहा है, सर इसकी तरफ से भूल आ गया। इसके चेहरे पे मुस्कुराहट देखो, अभी आ रहा था। देखो यही वाला ये रियल वाला है। ये रियल वाला। अब इधर से सर
लाभ नहीं पूरा लाल हो गया नहीं खा पाएंगे तब तो हम लोग वेज करा लेना इसे। वो हो जाएगा ना खुश होगा कि कर ही देगा। सही बात है। मान लीजिए सर चलिए तो मान के चलिए जब भी इस तरह के फंक्शंस परफॉर्म होते हैं ना तो बहुत ज्यादा भीड़ होती है, बहुत से रिलेटिव्स आते हैं, ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। तो इसको पूरा इसको कहते हैं सिस्टम, इसको भी कह सकते हो। या तो अगर प्रधानमंत्री आपको किसी को बनाना है तो सबसे पहले उसको सारे सिस्टमेटिक रूल्स रेगुलेशन टर्म्स कंडीशन को फॉलो करेगा तब जाके वो प्रधानमंत्री बन सकता है, ये भी कंडीशन है। उसी तरीके से ट्रांजिस्टर का कंडीशन है, मान लो ट्रांजिस्टर का कम है कि खाली बस चेयरमैन आगे छोड़ देगा, क्या बना के? चेयरमैन। अच्छा यानी कि आप जानते हो क्या लड़ सकते हो, प्रधान लड़ सकते हो और चेयरमैन लड़ सकते हो, बीडीसी लड़ सकते हो, जिला पंचायत लड़ सकते हो, नहीं 3-4 चुनाव लड़ सकते हो। तो ट्रांजिस्टर। अच्छा अभी आपको एमएलए लड़ना है, एमपी लड़ना है, तो थोड़ा सा एरिया कवर, ठीक। तो वहां पे आपको क्या करोगे, वहां पे मॉसफेट सोचो। और अभी थोड़ा सा जानते हो तुम्हारा मन हो गया कि अब तुम चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, सीएम बनेगा यार। सीएम बनेंगे सीधा, तो ये बताओ तुम्हारा भौकाल और टाइट होना चाहिए ना, उसी से काम चलेगा नहीं। पूरा प्रदेश में जितना भी एमएलए बनेंगे सब में एकदम गर्दा डर होना चाहिए अंदर। हाँ तो डर के मारे कहे कि हम तू ही बनवा और कोई ना बने, है ना। तो वो उसको कहते हैं आईसी। हेवी यूज तो कैपेसिटी के हिसाब से मतलब कैपेसिटी हिसाब से और प्लस कंपोनेंट के हिसाब से भी। अब आईसी के लिए बकायदे सारे सिस्टम्स चाहिए, आप केवल अकेला आईसी रख के उसका उपयोग नहीं कर पाओगे, उसको चलाने के लिए भी कोई कंपोनेंट नहीं। अच्छा ये बताओ कि आईसी से आप कितने परफॉर्मेंस कर सकते हो, तो कम से कम 200 300 हजारों में कर सकते हो आप, उतने कंपोनेंट लाओगे कहां से, ही बताओ। इतनी सर्किट बनाओगे, इतना सर्किट, इतने सर्किट में कहां से तुम उसमें आईसी फिट कर दोगे। अच्छा आईसी फिट भी कर दोगे, उसको चलाने के लिए वो कंपोनेंट कैपेसिटर, डायोड, जीनर, ये सब चीजें कैसे फिट करोगे इस टीवी में, कर पाओगे फिट? समझिए बात को थोड़ा सा। तो सबका एक क्या है, लिमिटेड है ना। तो हम मान लो कभी आईसी प्लेट है ना, आईसी वाली, तो कम से कम इतनी बड़ी होती है, या इस समय की जो आ रही एकदम इतने से कम से कम इतनी बड़ी तो होती है। और जो इस समय आ रही ना फैब्रिकेटेड वाली, एकदम सब कुछ चिपक गया है उसी पे, कभी देखे हैं? मोबाइल टाइप वाला। अरे मोबाइल तो ठीक है, कभी पीसी का ना, पीसी का कैसे सीपीयू पीसी के जब अंदर से निकालो ना मदरबोर्ड, सब कुछ एकदम प्रिंटेड रहेगा उस पे, आप कुछ चेंज भी नहीं कर सकते अगर खराब हो गया तो, सिवाय रैम को। हाँ बस वही चीज कुछ है जो, क्यों उसमें होता है, समझ लो आईसी, वहां पे आईसी है, क्योंकि वहां पर ज्यादातर प्रोग्राम बस ये चीज समझ गए। सर एक और एग्जांपल आया है किसके ऊपर सर? अमित के, सर बताइए सर, अंदर मत रखिए वो सर समझ गए आगे समझ आ गया, अब समझ में आ गया। हमको नहीं आया सर। चलिए आगे बात करें। पीएन जंक्शन में हम लोग को पढ़ना है पीएन जंक्शन डायोड। आराम कर दीजिए। नहीं ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे किसकी, चलिए पीएन जंक्शन डायोड में जानना है हम लोग को, हटा देना भाई ट्रांजिस्टर, जानना नहीं है, बस हल्का फुल्का जान जाओ। कभी मौके पे अगर कोई पूछ दे ना तो मुंह मत बंद रख कर बोलो कि ये चीज होती है। हाँ हम लोग करना है पीएन जंक्शन डायोड। अब डायोड का सीन क्या है, तो मान चलो ना कि ये क्या है, एक जंक्शन है और एक और हमने जंक्शन ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। ये जस्ट सपोज ये क्या है और ये क्या है। अब इस तरह के जैसे, अब ये वाला जानते हो केवल हम पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाए थे ना, और ये वाला केवल एन टाइप बनाए थे, दोनों का आपस में क्या कर दिए, जोड़ दिए। जहां भी जोड़ होता है ना वहां पे हमेशा एक लाइनिंग दिखती है कि यहाँ पे जोड़ हुआ था, होता है। चलिए तो जोड़ दिखा दिया हमने। अब इस जोड़ में ये वाला पार्ट पी वाले को मानते हैं ना कि पूरा का पूरा पॉजिटिव बिहेवियर है, और एन टाइप वाला पूरा का पूरा नेगेटिव बिहेवियर है। कंडीशन क्या है, क्या एकदम 100% है ऐसा? नहीं, 100% नहीं है। यानी इसमें क्या होगा, होल होल इलेक्ट्रॉन, होल इलेक्ट्रॉन, होल 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 होल।
पर मेजॉरिटी क्या है होल सर और माइनॉरिटी क्या है इलेक्ट्रॉन समझ गए यस सर ठीक इसी तरह इसमें भी ई ऊ एच ई एच ई ठीक है क्लियर अब इसमें क्या है इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन और माइनॉरिटी होल समझ गए ना तो अब देखो जब ये चीजें हो गई ये कंडीशन इसी को बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड जंक्शन माने ये ठीक है जहां पे जोड़ हुआ है और जहां पे जोड़ होता है ना जहां पे जोड़ हुआ है उसका भी एक नाम है नाम क्या है डिप्लेशन लेयर क्या नाम है इसका डिप्लेशन लेयर का मतलब जहां पे दो चीजें आपस में जाके जुड़ जाती हैं और डिप्लेट का मतलब होता है ना गिरने जाना डिप्लेट का मतलब ना जैसे मतलब प्लेटिंग का मतलब होता है ऊपर की तरफ जा रहा है और डिप्लेशन का मतलब उसका धीरे धीरे क्या हो रहा है सर्वनाश हो रहा है मतलब घट रहा है तो डिप्लेशन का मतलब यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी सबसे मिनिमम होगी किसकी पीएन जंक्शन क्लियर हाँ या ना बोलो यस सर मन में शंका उनका नहीं शंका केवल सुबह शाम दूर करना होता है बस उनका क्या होता है लघु शंका और ये जो शंका वो क्या होता है चलिए सर आगे बढ़िए रहे अब देखो अभी आपसे बोले क्या सीन है तो अभी देखो ना हमने पीएनपी और एंथ्रिन की बात करें ना तो पीएनपी एंथ्रिन का मतलब है सैंडविच पीएनपी और एंथ्रिन का मतलब क्या है सैंडविच में क्या होता है ऊपर ब्रेड नीचे ब्रेड बीच में मसाला तो पीएनपी सैंडविच ब्रेड यानी पी एन मैंने मसाला चोखा वाला ठीक है और पी नीचे फिर ब्रेड समझ गए पसंद है सबको Yes, मजा आता होगा समोसा खा खा तो और समझ में आ जाता अमित ला देगा पैसा तो सर लेयरिंग अच्छे से समझ में आ जाएगा ना ऐसी समझ लेंगे लोग नहीं भाई इधर करेंगे आराम से लाइव देखिए जरा खाया भी लिया जाएगा अच्छा ठीक है क्लियर भैया चलो ये हो गया डिप्लेशन लेयर हो गया यहाँ पे अब देखो डिप्लेशन लेयर की होती है लोग उसकी जो अभी क्या होता है सैंडविच बता रहा हूं सैंडविच देखो वहां पे सैंडविच बनता है 3 लेयर से यहाँ पे सैंडविच बनता है 2 लेयर से पी और एन नहीं मसाला और ब्रेड अच्छा एक ब्रेड नहीं रहेगा एक ब्रेड मसाला समझ गए तो ये हो गया पी एन जंक्शन क्लियर हुआ इसी तरह एक और लग जाता तो क्या बन जाता सैंडविच बन जाता पूरा मस्त तो अब सोचो कि जब इसमें एक और लेयर बढ़ा है तो क्वालिटी बढ़ी है तो एफिशिएंसी बढ़ी है एफिशिएंसी बढ़ेगी तो काम करने की जो वैल्यू होगी हमको ज्यादा मिलेगी डायोड से ज्यादा ही मिलेगी ना डायोड जहां पे खाली एक परफॉर्मेंस देगा वहां पे ट्रांजिस्टर 4 5 10 परफॉर्मेंस दे देंगे कौन बेहतर है ट्रांजिस्टर और हमको डायोड क्या है पढ़ना ही है ठीक है बेसिक जानना है यस सर हां एक ही का काम है चार क्यों लगाएंगे हाँ तो देखो डिप्लेशन लेयर ना जहां पे होता है ना वहां पे उसका एरिया भी होता है जैसे ऐसे करके ठीक है इस पूरे रीजन को बोलते हैं डिप्लेशन लेयर एरिया के साथ जैसे मान लो कहीं चोट लग जाती है ना तो उसके आसपास का पूरा एरिया कवर हो जाता है उसमें यस सर है कि नहीं हाँ। बिल्कुल सेम डिप्लेशन लेयर होगी ना तो उसके आसपास का थोड़ा सा एरिया भी उसी में काउंट होता है वहां पर चोट दर्द होगा लगा इतना उनका पुप्पी तो बगल में बैठा है नकुड़िया पड़ा है सर दिखाइए सर नहीं सर आप हमारा मिल देखा आगे बढ़े जाए देख अभी देखिए ना इसके बाद से ही बात करते हैं हम एक और चीज की जिसका नाम है जब हम इसमें कुछ कर दें क्या कर दें बॉर्डर क्या करते हैं बेटे बॉर्डर्स क्या करते हैं इधर से उधर जाने के लिए रोकते हैं बस वही है डिप्रेशन लेयर ये मोबाइल आयन क्या होता है मोबाइल आयन इमोबाइल आयन इमोबाइल में जो मूव नहीं कर सकते अब मोबाइल आयन का मतलब जो मूव कर सकते हैं आगे बढ़ जाए चलो मोबाइल का मतलब समझो ना मूवेबल गौर करना मोबाइल शब्द का मतलब टेलीफोन वाला ये जो वाला नहीं है मोबाइल शुरुआत में बना था जानते हो किस लिए किस पर्पज से जो भी चीज एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोट हो सकती है उसको मोबाइल शब्द देते हैं जैसे मोबाइल वैन मोबाइल कार मोबाइल ट्रक मोबाइल कंपनी अब मोबाइल कंपनी से मोबाइल कंपनी बन गई मोबाइल कंपनी का मतलब एक कंपनी जो एक जगह से दूसरी जगह क्या हो सके
एक होता है मोबाइल कोर्ट, पता है इसके बारे में? मोबाइल कोर्ट जिसमें जज बैठ के हेलो है, अरे हेलो नहीं करते हैं, मतलब ऑर्डर अरे ऑर्डर भी नहीं करते हैं ना, क्या करते हैं? अपने वो सुना रहे फैसला सर। हाँ वो फैसला खेलते हैं लोग इसमें, वो होता है कोर्ट ना। देखो जब किसी राज्य में ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, तो वहां पे क्या करते हैं ना कि एक मोबाइल वैन चलाते हैं सब, एक ऐसा वैन जो जहां पे जैसे मान लो यहाँ पे 100 केसेस हैं, आज के दिन खत्म। अच्छा एक जब मतलब एक तो उस वैन के अंदर बकायदे जज साहब होंगे, टाइपराइटर होंगे, पूरी व्यवस्थाएं होती है ना, समझ लो कोर्ट है, मिनी कोर्ट। बस सीन क्या है कि इस बार मतलब जो याचिका करता है उसको नहीं जाना है, जज साहब खुद आएंगे घर ले, आओ। कितना अच्छा रहता है सर, इधर हो जाता तो सारे केस सुलझ जाते। मतलब केस सुलझाना है इसको। बात तो बिल्कुल सही है, सुलझ जाते, लेकिन लोग देखो जितने भी केस है ना हम लोग इंडिया में, उसमें 90% नहीं चाहते कि सुलझे, लड़का जाना चाहते हैं। और जब 90% चाहते नहीं सुलझना तो कौन माइक कर सुलझा दे उसको? ये भी सही है। ठीक? नहीं है ना? हाँ। चलो अब हमने इसको कर दिया है बैटरी से कनेक्ट, और इसी पूरे फेनोमेना को बोलते हैं हम लोग बाइसिंग। यानी व्हेन वी कनेक्ट अ बैटरी टू द पीएन जंक्शन, दिस इज कॉल्ड बाइसिंग। बाइसिंग फर्दर डिवाइड इनटू टू टाइप्स, what the forward bias and reverse bias. Forward bias means when we connect positive part to positive of a battery and negative part to the negative of a battery, then it is said to be forward bias. And when we connect the positive part to the negative part of the battery and negative part to the positive part of the battery is called reverse bias. अच्छा कहीं से बोल दिया, थैंक्स, हो गया। ये चीज क्लियर हुई, समझ में आया? ये वाला पूरा ये पीएन जंक्शन है, ऐसे समझ लो तुम लोग। इसमें कुछ है, जैसे ये ना चाहते वैसे इसके अंदर है। अब देखो ये वाला तुमको देखने में कैसा लग रहा है? नहीं अच्छा तो लगना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी यही अच्छा लगना चाहिए, कुछ और अच्छा लगेगा तो वो अच्छा होगा नहीं, देखने लायक नहीं। हाँ नहीं देखने लायक तो होगा लेकिन अभी एक्सेप्ट नहीं हो सकता। बात को समझो थोड़ा सा, इसको बोले कि हमको बोलेंगे बहुत टेप दे रहा है बस घर में टिप देगा। दो जगह पिन जंक्शन कनेक्ट कर तो कर लो ना, हमको क्यों बता रहे हो? क्या होगा? बस इसको करके फिर बताते हैं आप ही को। एक सेकंड के लिए बस पॉज करो, क्या करो? पॉज करो एकदम, एक ध्यान दीजिए, शोर नहीं। हमने इसको कनेक्ट कर दिया, यहां से क्या गया? पॉजिटिव जाएगा, पॉजिटिव जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? नेगेटिव जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। जब ऐसा होगा ना तो यहाँ से जो होल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, धीरे धीरे मोशन होना शुरू हो जाएंगे, ठीक, मोशन करने लगेंगे, लेकिन इनको कोई है जो बीच में रोकने वाला है। और जब ऐसा होता है ना, पॉजिटिव का पॉजिटिव, नेगेटिव, तो इस केस में ना जो जैसे मान के चलो कि बॉर्डर है हम लोग का और इंडिया और पाकिस्तान में सुलह हो गई, तो सुलह हो गई, बॉर्डर खुल जाएंगे, वाघा बॉर्डर खुलेगा तो आराम से ट्रकें आएंगी और ट्रकें जाएंगी। क्या कंडीशन है? जब P का P से और N का N से कनेक्ट हो तब, समझ गए? यानी जब दोनों तरफ के जो मामला है वो बिल्कुल सेटल हो जाए तब, समझ बात को? बिल्कुल फेवरेबल कंडीशन। कभी पॉसिबल नहीं है वैसे, लेकिन हाँ यहाँ पर पॉसिबल है ना? हाँ वही तो बता रहा हूँ मैं, समझ आया ना? एग्जाम्पल समझ आया ना? बस बात खत्म। अब देखो जब ऐसा होगा तो E क्या करेगा? उधर चला जाएगा, H क्या करेगा? उधर जाएगा, EH करते रहेंगे सब अपने में। जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा? आराम से अच्छा खासा करंट का हमको देखने को मिलेगा, उसमें से पास होते हुए मिलेगा, फ्लो करेगा करंट। जो करंट इसके अंदर फ्लो करता है ना, जो करंट इसके अंदर फ्लो करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं हम लोग डिफ्यूजन करंट। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन करंट। ये सिर्फ फॉरवर्ड बायस के अंदर थी, दोनों के अंदर बस अभी
किसकी चर्चा कर रहा हूं मैं? फॉरवर्ड के बस उसके अंदर से डिफ्यूजन करंट बस फॉरवर्ड बायस के अंदर क्या होगा? डिफ्यूजन करंट, और जो डिप्लेशन लेयर होगी ना वो पतली रहेगी, थिन हो जाएगी, ठीक है, ताकि आराम से जो आर पार हो जाए, समझ गए? ऐसा हो जाएगा, यानी सिंपल, व्हेन द फेवरेबल कंडीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान occur, then the border is open and everything gone. नहीं, हम नहीं, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अभी देखो अगर ये वाला कंडीशन आ जाए तो क्या होगा? हो गया ना? अब ये वाला क्या हो गया? ये वाला क्या हो गया? उल्टा हो गया ना? अब समझ लो इनके बीच में बहुत जबरदस्त लड़ाई है जो इस समय बहुत ही कॉमन है कि नहीं? दोनों एक दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं करते, तो ऐसा क्या होगा? ये बॉर्डर क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा, टेम्परेचर लेवल बढ़ जाएगा। देख लो, इतनी बॉर्डर हो जाएगी, कोनो ना आ पाएगा ना कोनो जा पाएगा। सर करंट भी तो फ्लो नहीं होगा फिर। अरे सुनिए सर, जल्दी कर रही आपको भी जाना है, ठीक है, के पास जाना है, सोने किसी वाले हैं बात हुआ रहा है। ठीक है, क्लियर? तो इस कंडीशन में इसको बोलते हैं रिवर्स बायस, और रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो होता है, गौर करो, आप अभी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये बताओ कि बॉर्डर से बंद है फिर भी घुसपैठ होती है ना, पाकिस्तान से इंडिया में लोग आने की कोशिश करते हैं ना, भले उन लोग का पर्पज सब उड़ाने का हो, वो अलग बात है, लेकिन आ पाते ही नहीं आ पाते हैं? आते हैं, भले मारे जाते हैं पर आते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई उनको बुलाते हैं पास। थैंक्स। अब देखो, जब ऐसा होता है ना तो बहुत ही स्मॉल करंट है कि नहीं? स्मॉल करंट है ना, यानी एक इलेक्ट्रॉन या एक होल गलती से इन्हीं से चला गया। जब ऐसा हो जाए तो उसको वहां पे भी एक करंट प्रोड्यूस होगा नहीं होगा? बताओ, एक बंदे के आने से पूरे देश की अति की सती हो गई, हाँ या ना? एक बंदा आएगा 1 किलो आड़े से भर के उड़ा देगा, किसी को उड़ा देगा ना? बताओ, एक बंदा खाली इफेक्ट किया पूरी सोसाइटी को, करंट होगा यहाँ पे भी अमित। तो करंट किस तरह करंट को बोलते हैं? क्या? ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं, ठीक है? ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्ट को समझते हो ना? क्या है ड्रिफ्ट करंट? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सर वहाँ तो हीट होता था ना, कहाँ पे? इलेक्ट्रॉन वाला ही बता रहा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वो याद करा रहे हैं कि ड्रिफ्ट याद है, ड्रिफ्ट वाला नहीं याद है? अच्छा, ड्रिफ्ट का सीन है ना कि हम अपने एक्चुअल पोजीशन में जाना चाह रहे थे पर हम चले गए वेस्ट बंगाल। यस सर, हम जाना चाहेंगे वेस्ट बंगाल। जाना था हमको कहाँ पे अमित? कहीं और जाना होगा, कहाँ? पता नहीं। मान लीजिए असम जाना होगा। हाँ, असम, मतलब पूरा मैनेजमेंट वहां फिक्स हो गया था और असम वही चक्कर में चला गया वो वेस्ट बंगाल। अब घर वालों को पता चला तो आगे लगा। चलो ठीक है, समझ में आया? ये हो गया आपका ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट की जो इंटेंसिटी होती है काफी कम होती है, बहुत कम होती है। सर यहाँ पर तो करंट स्लो फ्लो होगा ना फिर, क्योंकि कम, हाँ ठीक, बोलो। हाँ, कम होगा ना, तो वहाँ पे हीट होना चाहिए फिर। कहाँ ये पे? तो पूरा बैटरी अपना एफिशिएंसी देख, पूरा करंट देगा ना, हाँ, तो फिर जब इजीली फ्लो नहीं होगा तो वहाँ पे तो हीट होना चाहिए। ये बताओ, इंडिया और पाकिस्तान कोई गर्मा गर्मी है? घंटा नहीं है, एकदम कोल्ड। गर्मा गर्मी तब स्टार्ट होती है जब दोनों तरफ के पार्टी बात करने में इंटरेस्टेड हो। पाकिस्तान चाहता है बात करना, लेकिन तरीका अलग है उसका। जानते हो क्या कर रहा है वो? पाकिस्तान कर रहा है ना, हर जगह जाके इंडिया की बुराई कर दे रहा है। तो सोच रहा है ना कि वहां से भी रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि फेम दो तरह के होते हैं, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। और निगेटिव फेम ज्यादा शोर मचाते हैं बजाय पॉजिटिव फेम। तो पाकिस्तान सोच रहा है कि वो इंडिया का अट्रैक्शन, नजर जो अपने तरफ खींचे, किस तरीके से? निगेटिव फेम पर फैला के, हाँ या ना? तो अब क्या, अब देखो इस वाले सीन में देखो, इन दोनों से कोई वास्ता नहीं, एकदम इनको तो पता भी नहीं कि हो क्या रहा है। लोग हम लोग नहीं, चौकेन लेके नहीं सोए हैं, सब जगे हुए हैं। लेकिन ये इतना कम अमाउंट में हो रहा है ना, 1 2, अच्छा 10, 130 करोड़ की आबादी है हम लोग की। अगर 10 लोग नहीं मिले तो घंटा किसी को फर्क पड़ने वाला है? बोलो, बस यही सीन है। अब 10 लोगों से 10 इलेक्ट्रॉन निकाल लो, उसमें से 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो 10 तरह का करंट, मतलब थोड़ा सा करंट निकल गया उसमें, भूख से नहीं, एकदम ऐसे निकल जाएगा तो कोई फर्क पड़ेगा?
नहीं पता, ना उसको पता चला ना हमको पता चला, किसी को नहीं पता चला। क्लियरिटी, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो ये हो गया आपका ड्रिफ्ट करेंट और ये वाला हो गया आपका डिफ्यूजन करेंट। तो फॉरवर्ड बाइस में डिफ्यूजन और रिवर्स बाइस में ड्रिफ्ट करेंट। दिमाग में रखो, एकदम फिक्सेशन हो गया। चलो आगे चर्चा करें। यस सर। चलो कैरेक्टरिस्टिक्स चर्चा करें, कैरेक्टरिस्टिक्स पे। सर एक क्वेश्चन बताएंगे, मतलब दो फ्यूजन जंक्शन जोड़ लगा दे तो, हाँ हाँ बोलो बोलो कोई बोलो। अगर इस साइड एक और फ्यूजन जंक्शन लगा दे तो, हाँ ऐसे ऐसे लगाना चाहते हैं इसमें। एक और हाँ लगा लो। फिर क्या होगा? क्या होगा बोलो, कर मैं चाहते क्या तुम करवाना, हम करवा देंगे, तुम बोलो। मतलब उस पे इफेक्ट क्या पड़ेगा? अपना करंट तो वैसे जाएगा, ये कुछ इफेक्ट पड़ेगा उस पे? जानते हो ये जो चीजें हो रही है ना, ये डायोड के अंदर की बात है, तो हमको बाहर से क्या देखने को मिल सकता है? तो देखो फॉरवर्ड बाइस में अगर डायोड लगा रहे हो ना, तो उसके अंदर से करंट पास होकर चला जाएगा, इंटेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगी। पर उसी को जब उल्टा लगा दोगे तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो बस इतना ही असर हो सकता है। अगर आपकी इच्छा हुई, हो भी सकती है, कुछ भी हो सकता है। एक को आपने फॉरवर्ड लगाया, दूसरे को रिवर्स में लगा दिया, तो करंट आगे नहीं जाएगा। फॉरवर्ड वाले से पास तो कर जाएगा, रिवर्स समझा? और कोई दिक्कत? इधर 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 इधर। ये वाला टॉपिक में थोड़ा सा बचा है, VI कैरेक्टरिस्टिक्स, चर्चा करें उस पर। देखो VI कैरेक्टरिस्टिक, VI समझते हैं? नहीं वो नहीं समझना था। पोटेंशियल एंड करंट, ठीक है, इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना किसके लिए हमको? फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस फॉर द कंडीशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। यानी जब हमने यहाँ पे फॉरवर्ड बाइस में लगाया था कि नहीं लगाया था, यहाँ पे रिवर्स बाइस में लगाया था, इस वाले केस में आपको डिफ्यूजन करंट हो रहा था, यस सर। और इस वाले केस में ड्रिफ्ट करंट हो रहा था। यस सर। अब इसको समझना है इंटरनली तौर पे। अभी जैसा कि आप लोग मैथमेटिक्स के छात्र हैं यस सर। और फिजिक्स के हैं ना, Yes, तो फिजिक्स में ग्राफिकल चीजें होती हैं जो ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। अब वही देखने का समय आ गया है, ठीक है, तैयार हैं? यस सर। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग FB की, यानी कि फॉरवर्ड बाइस की, ठीक है। फॉरवर्ड बाइस में जानते हो क्या केस होता है? ये तो सबको मालूम होगा, सारे मैथमेटिक्स वाले हो, तगड़ा जानकार हो गए ना ग्राफ के बारे में। तो ये वाला x डैश, y डैश, सबको पता है। इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन, ठीक है, क्लियर। चलो अब देखो, जब भी ये ग्राफ बनते हैं फॉरवर्ड बाइस के ना, तो हमने अभी बहुत शुरुआत में पढ़ी थी क्या, कि सेमीकंडक्टर इज नॉट द गुड कंडक्टर, बट आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स द गुड कंडक्टर। Yes, sir. बात कर लेना। आखिर वो सम टाइम में करते क्या है सब? एनर्जी गैप जो होता है वो एनर्जी लेते हैं, फिर कंडक्टिविटी और उसके बाद बढ़ जाएगा। जैसे रेस शुरू करने से पहले वार्म अप, सर गाड़ी की बॉडी को वार्म करते हैं, ठंडी में गाड़ी के इंजन को वार्म करते हैं। सबसे वार्म करने से पहले आती थी ना, क्या नाम था उसका? राजदूत। वेस्पा, कंपनी का नाम है गाड़ी के, दुचकिया। किसी और चीज का नाम बताया। अच्छा पता नहीं, वो तो झुक गया वो झुक गया। अब खाली बस माला पहनाना है। उसमें भी गिर जाएगा, नो इशू। लेट जाएगा जमीनिया में। ये भाई मजे में थोड़ी तो हिलाना है। टाइम निकल उसकी बात हो रही है तो टाइम निकल रहा है। और टाइम निकल रहा है, टाइम निकल रहा है। पकड़ ले रहे हैं। चलिए अभी क्या है ना, कि यहाँ से ऐसे ऐसे धीरे 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 क्या होता है, ये ऐसे चलता है, ठीक है। ये है क्या? ये है V, अरे ये I है और ये V है।
यही है ना? तो देख लो तो एक बार ग्राफ में। यही है सर। नहीं, उल्टा हो गया है। ठीक है, ये V है और ये I है। तो VI कैरेक्टरिस्टिक्स तो मैं सबको चर्चा करें उस पे। चलो देखो, VI में देखो, जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे करंट में कोई इंक्रीजमेंट है यहाँ तक? थोड़ा सा मतलब माइनर। बहुत माइनर। यस सर। पर इसके बाद देख रहे हो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। कंपाउंडिंग, यस सर। कंपाउंडिंग इफेक्ट है यहाँ पे, नहीं एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रहा है ये। यस सर। ठीक है, इसी तरह का कंडीशन आता है सेमीकंडक्टर। ठीक है, और बिलियनर ट्रिलियनर भी इसी तरीके से बनते हैं हम लोग। यस सर, स्टार्टिंग में कुछ नहीं। स्टार्टिंग में कुछ नहीं होता, उसके बाद फिर एकदम खच से एकदम ग्राफ बढ़ता है एकदम, और एकदम छक से एकदम खतरनाक हो जाता है। यस सर, सब कुछ उसके बाद। जब आता है नीचे तो सीधे नीचे ही आता है। नहीं आता है ना। देखो कभी, देखो एक चीज है ना, आप जब यहाँ पे हो, ये कौन सी जगह है हमें? ग्राउंड स्टेट। अर्थ है। मार्क्स भी हो सकता है। हाँ, नहीं, जब आप अर्थ पे रहोगे ना, और आपने हर एक समय देख रखा है, कोई भी समय जीवन में, हर एक समय, यानी कितना बुरा से बुरा समय आपने देख रखा है अगर। ऐसा लगे कि इससे बुरा क्या हो सकता है। हाँ, इससे बुरा क्या हो सकता है? मैं सीधा सुसाइड करने की इच्छा हो, यही वो सब समझ लो कि सबसे फाइनल स्टेज है। हम स्टूडेंट लाइफ की बात नहीं करेंगे, ब्रेकअप हो गया सुसाइड करो, नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम करें लाइफ लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ। तो जब जब ऐसा होता है तो क्या होता है ना कि यहाँ पे आपकी जो ईगो होती है वो मर जाती है। ठीक है, जो अहंकार होता है मर जाता है। टोटल 7 हैं दानव, डीमंस, इसमें मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या और ऐसे करके 7 गुण हैं। ठीक है, जब यहाँ पे ना सबकी डेथ हो जाती है, और जब आप यहाँ से कंपाउंडिंग ग्रोथ करते हो ना, और जब यहाँ पे पहुंच जाओगे ना, तो आप यही बंदे रहोगे। लेकिन सोचो कि, क्योंकि जानते हो ना, हमेशा किसी भी बंदे की असली जो नेचर है, जानते हो कब निकल के आता है? जब उसका अच्छा टाइम चल रहा होता है। किसी का भी कॉल करना, लाइफ में आपके संग कुछ घटनाएं घटी हो, तो कभी भी किसी बंदे का अच्छा टाइम चलता है ना, तो वो समय समझ लो बिल्कुल रियल है किसी को परखने का। कहते हैं ना कि बुरे समय में परखा जाता है, अच्छे समय में परखा जाता है कि उसका नेचर कैसा है। एक्चुअल उसी में पता चलेगा। एक्चुअल उसी में पता चलेगा। समझो बात को। मान लो बुराई के समय में है तो उसके पास इतने पैसे नहीं हो रहे हैं कि वो चीज दिखा सके। मान लो जब पैसे आ जाते हैं, कौन हो? Who are you? Who you are is the क्या है? हाँ। You come from अमित इज अक्षय कुमार is आगे बढ़ा जाए। चल, तो अभी इस पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे ग्राफ देख रहे हो, ये पता है किसका ग्राफ है? सिलिकॉन जर्मेनियम का जो डोपिंग स्टेट आता है उसका ग्राफ। इम्प्योरिटी ऐड कर दोगे तो ऐसा सीन हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, तो ये हो गया फॉरवर्ड बाइस। क्या है ये? फॉरवर्ड है। कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं हम लोग किसमें? रिवर्स बाइस। कहाँ गया? ये रिवर्स बॉल्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे जानते हो क्या होता है? ओहो, ऐसे आता है, ऐसे आता है, यहीं पे खतरनाक हो जाता है जो होता है। ठीक है, देखो यहां तक आपने जब रिवर्स बाइस में, अभी अमित ने पूछा कि रिवर्स बाइस में जब हम जोड़ते हैं तो क्यों नहीं करंट फ्लो करता है, तो मैंने कहा कि बहुत माइनर करंट फ्लो करता है। देखो तो वो माइनर करंट है। हाँ, माइनर करंट फ्लो कर रहा है, उसे क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट करंट। लेकिन एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा, हंस चुगेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। कलयुग। अच्छा, तो कंडीशन देखो, दिखाएगा। हाँ? अब देखो यहाँ पे एक, यहाँ पे देखो ये गया, ये V है, B आप बढ़ाते जा रहे हो, B बढ़ाते जा रहे हो, उस कंडीशन में आपको I भी देखने को मिल रहा है। अब भी बढ़ाते गए, I में बहुत हल्का परिवर्तन है, फिर भी बढ़ाते गए, I में बहुत हल्का परिवर्तन है। एक समय ऐसा आ गया ना कि आपने सीधा 1 लाख वोल्ट कर दिया, 1 लाख वोल्ट कर दिया। जब ऐसा किया ना तो वहीं से क्या हो गया? ब्रेक डाउन हो गई। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग ब्रेक डाउन वोल्टेज।
या इसको बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन। यस सर। क्या बोलते हैं इसको? जीनर ब्रेकडाउन। ठीक है, और इसका भी प्रयोग करते हैं हम लोग डिवाइसेस के अंदर इसके लिए प्रोटेक्शन के लिए। फॉर प्रोटेक्शन। यस सर, वो बताए थे आप। जब डिवाइस को प्रोटेक्ट करना होता है हम लोग को, क्योंकि गारंटी तो है नहीं कब 1000 वोल्ट, कभी कभी ना कि डबल फेस आके घरों में आ जाता है, पूरा मार धड़ 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 उड़ गया। लेकिन कुछ ऐसे डिवाइस जो सेफ हो जाते हैं, किसके वजह से? हाँ, वही मतलब टनल टाइप का, जहाँ से पानी आ रहा है, जाना इधर था, जाना इधर था, जाना इधर था, और जो कभी कभी जब मिसकॉन्सेप्शन हो जाता है जाना किधर और कहीं और चला जाता है, उस केस में ही समाप्त। इतना एफिशिएंट तो ये है नहीं। उतनी एफिशिएंट नहीं है, बस यही प्रॉब्लम है। ठीक है, लेकिन आपकी जानकारी के जानते रहो कि ये जानकारी में होना चाहिए, जानकारी आवश्यक है आप लोगों की। ठीक है, तो जानकारी में आ गया। ये है जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, ये है ब्रेकडाउन रीजन, ब्रेकडाउन रीजन, जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज और ब्रेकडाउन करंट। 3 नाम आते हैं टोटल, और 3 नाम से क्वेश्चन पूछता है। फिर से बताइए। जीनर ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन वोल्टेज और ब्रेकडाउन करंट या सैचुरेशन करंट। ये दोनों सेम चीज है। हाँ, ब्रेकडाउन करंट सैचुरेशन करंट एक ही है। जब करंट क्या हो रहा है? सैचुरेट हो जा रहा है। देखो सैचुरेट हो गया। यस सर, थैंक यू सर। गुड। तो ये दोनों मिल के ना, दोनों मिल के देख रहे हो? क्या हुआ? दोनों मिल गए। हाँ तो VI कैरेक्टरिस्टिक फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस टुगेदर। क्या हुआ? कुछ नहीं। नहीं, कुछ दिक्कत लग रही है। जर्मनियम की बात हो रही है। बोलो बोलो, हाँ, बंद कर। उसको रिवर्स नहीं पढ़ाएंगे। समझ नहीं आ रहा? हाँ समझ, अब बोलेंगे तो नहीं पढ़ाएंगे। समझ में नहीं आ रहा है तो बोलो, समझ में आ रहा है। बस समझ में आ रहा है। इधर यस सर। नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है। पहले बताइए। हम बस पूछ रहे हैं। हाँ सही है। हाँ ठीक ठीक, जब भी नींद आए तो बोल देना। सर गद्दा लगा दिया। वो ऐसा हो जाएगा। सर ये रानी की दवा रखें। चलिए, अब इसके आखिरी अध्याय में चलते हैं। यस सर। रेक्टिफायर। ठीक है, तो पीएन जंक्शन का सबसे आखिरी अध्याय रेक्टिफायर है। इसका मतलब क्या होता है? तो रेक्टिफायर और रेक्टिफिकेशन 2 शब्द आते हैं। रेक्टिफिकेशन इज द प्रोसेस, रेक्टिफायर इज द डिवाइस। क्लियर? अच्छा, तब उसको मत देखो। नहीं ये करें। अच्छा, तब ठीक। रेक्टिफिकेशन इज द प्रोसेस एंड रेक्टिफायर इज द डिवाइस। जैसे रजिस्टर इज अ डिवाइस एंड रेजिस्टेंस इज द फिनोमेना। कैपेसिटर इज द डिवाइस, capacitance is the phenomena. Yes. Inductor is the device and inductance is the phenomena. पहली बार नहीं समझ में आ गया। हमने क्या कि तीनों बोल रहे हैं। यस सर। अच्छी बात है सर, अच्छी बात है। अच्छा, चलिए, तो रेक्टिफायर क्या है? रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस है जो एसी को कन्वर्ट कर देता है, किसमें? डीसी में, और इसको बोलते हैं रेक्टिफायर। ठीक है, और इसका किसका प्रयोग करते हैं? डायोड का, यानी कि पीएन जंक्शन डायोड इज कॉल्ड रेक्टिफायर। तो यहां पे हम जानते हो क्या पढ़ रहे हैं? पीएन जंक्शन एक्ट एज अ रेक्टिफायर। अब देखो, पीएनपी जंक्शन एक्ट एज अ रेक्टिफायर। कट गया है, लेकिन ऐसा होता है। गौर करना बात को। यानी कि ये भी क्या? डायोड एज ए रेक्टिफायर, ट्रांजिस्टर है रेक्टिफायर, मॉसफेट एज एन रेक्टिफायर, आईसी एज एन रेक्टिफायर। सॉरी सर। ये सारी चीजें होती हैं, ये सबका काम होता है कन्वर्ट करना। यस सर। लेकिन कुछ महंगे हैं तो महंगे का प्रयोग क्यों करेंगे? यस सर, सस्ते में निपटाएंगे। सस्ते में निपटाएंगे। ठीक है, अगर पी जंक्शन में एसी करंट कनेक्ट कर दो कोई फर्क तो कुछ होगा? डिपेंड करता है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है। किसकी? अब उस पीएन जंक्शन की, मान चलो कि आपने एक छोटा सा पीएन जंक्शन लगा दिया। मान लो एक डायोड है जिसका नाम है डायोड 4007, उसका नेम है, वॉट नहीं है, नेम है, कोडिंग है 4007। अगर उसको आप एसी में कनेक्ट करोगे तो वो ब्लास्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी कैपेसिटी एसी को झेलने का नहीं है।
बीसी वाला है। मतलब एसी वाले में पीएन जंक्शन होते हैं। अरे क्यों नहीं हो सकता है? लाइनिया कैसे चलो अब बात करते हैं सही वाला, जिसमें बड़े बड़े डायोड। मैंने आपको डायोड दिखाए हैं, नहीं सर, नहीं सर, नहीं दिखाए? नहीं सर, दिखाए ना? नहीं। कौन है नहीं दिखाए? दिखाए होंगे सबको। अकेले कैसे दिखा सकते हैं? एसी वाला थोड़ी दिखाया। एसी वाले में ना, एसी वाले में ब्रिज के फॉर्म में होता है, याद है? व्हीट स्टोन ब्रिज, जो सिलेबस में नहीं है फिर भी हम लोग पढ़े थे, ठीक है? देखिए अब व्हीट स्टोन ब्रिज के फॉर्म में जाती है कि जब 4 थे पीएन जंक्शन डायोड को, ठीक है, ऐसे ना, ऐसे करके ऐसे, फिर ऐसे करके सबको चारों को ऐसे अरेंज कर यस देंगे, सर। ठीक है? तो यही अब डायोड जो कि नॉर्मल वाला है, अब इसको हम एसी के तौर पे उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हाई एम्पेयर का होना चाहिए। अब एक डायोड होता है 6 एम्पियर का, अब 6 एम्पियर डायोड एसी पे चल सकता है क्योंकि जनरेटर के अंदर 6 एम्पियर डायोड का प्रयोग करते हैं। कब जनरेटर का डब्बा खोले डाइट साइड में, उसमें भी लगा होता है। हाँ, जनरेटर का जो बॉक्स होता है ना, जनरेटर जो बॉक्स होता है जिसमें से वायर बाहर निकलता है, उस बॉक्स को हटाओगे देखोगे उसमें मोटे मोटे 6 एम्पियर के डायोड लगे होते हैं। कितना? बंचिंग में 6, 8, 10 जिस एम्पियर का, जिस वोल्टेज का वो जनरेटर है, सॉरी जिस पावर का वो जनरेटर है। सर वो तो डायरेक्ट भी उसको मतलब करंट बाहर निकाल सकते हैं। देखो डायरेक्ट आप जनरेटर से निकालोगे ना तो ऐसे करेगा, लूप 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 करेगा वो। कैपेसिटर भी तो लगा सकते हैं, तो कौन तो बड़का कहाँ से अब इतना थरिया नहीं कैपेसिटी लाओगे वहां पे? क्यों बहुत ज्यादा साइज में बढ़ रहा है। अरे तो ये तो उसके लिए कैपेसिटर इतने छोटे हो जो 2 रुपये रख कर। सर कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ा दिया इतना बड़ा। सबसे पहली बात, एसी के लिए जब भी हम वहां पे गौर करो कि जनरेटर केस में ना जो वो ज्यादा बड़ा हो गया है, भौकाल हो गया थोड़ा सा, लेकिन एक चीज है ना कि जब भी एसी की बात करते हैं तो उस समय हमको कैपेसिटर बहुत ज्यादा अमाउंट के चाहिए होते हैं। अच्छा एसी की केस। हाँ, एसी केस में छोटा मोटा कैपेसिटर तो हम काम नहीं चला सकते ना, क्योंकि वो कंटिन्यूसली बहुत हाई इंटेंसिटी से आता है। छोटा मोटा तो पट पट मार के खत्म हो जाएगा। एकदम फाड़ता हुआ निकल जाएगा उसको। समझ गए? चलो अभी क्या आते हैं हम लोग रेक्टिफायर पे। रेक्टिफायर समझ में आया? ऐसा डिवाइस जिसका प्रयोग हम एसी को डीसी में करने के लिए करते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग? रेक्टिफायर प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन। सर और डीसी को एसी करने के लिए डीसी टू एसी उसको बोलते हैं एम्पलीफायर। सर जो आता है शॉप पे एम्पलीफायर। उसमें करंट एम्पलीफायर का मतलब ये मत समझना जिसे गाना बजता है। एम्पलीफायर नाम का प्रयोग किया जाता है हर जगह। जानते हो एम्पलीफायर का मतलब क्या है? किसी भी वेव को, उसकी इंटेंसिटी को, उसके एम्पलीट्यूड को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। उसको कहते हैं एम्पलीफायर। लेकिन आसपास में क्या कहता है? बाजा बहुत बढ़िया एम्पलीफायर। डीसी से एसी बनाना है ना। हाँ डीसी तो स्ट्रेट चलती है। हाँ आप बोले हैं कि एसी को और बढ़ाता है वो। हाँ, ये कैसे? स्ट्रेट जैसे जैसे स्टेट चलती है हाँ। उसको वेव में कन्वर्ट करेगा। अच्छा ये काम करता है। हाँ ठीक है, थैंक यू। सर जो शॉकिंग पेन होता है जिसपे शॉक लगता है खिलौने वाली, उसमें भी एम्पलीफायर यूज करते होंगे फिर ना? हाँ, क्योंकि DC उसमें ना, उसमें स्टोर चार्ज का प्रयोग करते हैं। हाँ, उसमें कैपेसिटर। अरे कैपेसिटर तुमसे एकदम जान ले तुम्हारी 1 मिनट में। हाँ तो ले लेगा। छोटा सा नहीं याद है हमने एक कैपेसिटर को ओपन किया था यूट्यूब पे। उसमें करंट बता रहे थे। नहीं वो कैपेसिटर फट गया था। खोलना आसान नहीं है। अच्छा चार्ज होगा। नहीं हाँ वो चीज, वो कैपेसिटर जानते हो क्या सामान के अंदर लगा हुआ था और वो क्या होता है फट गया था, मतलब कि एकदम निकल गया था उसका ढक्कन में अंदर से, तो आसान था उसको खोलना। ऐसे कैपेसिटर को हाथ तो कट के फट उठ जाएगा कुल। इस वाले कैपेसिटर को जो पंखे नहीं ये बात नहीं, जो बड़ा नहीं दिखाते बड़ा कैपेसिटर सिलेंड्रिकल, वो वाला कैपेसिटर, ठीक है? अब उसको निकाले, उसको जब खोले देना उसमें खोले उसको पूरा। सबसे पहले एक लेयर थी पूरी टीन की, लंबी सी, इतनी लंबी, उससे अधिक ही होगी, 1-1.5 मीटर से कम की नहीं थी उसमें लेयर। कितनी? 2, एक ऊपर, उसके बीच में कागज, उसके बीच में एक और लिक्विड सेपरेट करने के लिए। अब उसमें एक लिक्विड था। लिक्विड भी था पीने और हाँ उसमें हम बताएं, कभी गौर करना, आप कभी देखे नहीं आप लोग, वही चीज देखना चाहिए था। लिंक ही नहीं मिला है। अब बस फोटो डाले थे, शॉर्ट डाले, उस पे लिंक दे देना चाहिए, डायरेक्ट हम लोग देख सकते हैं। अरे छोटा सा सर डाले तो है कितनी बड़ी गलती हो गई है। आई विल अपोलोजाइज फिर। इंग्लिश में ज्यादा ही हो गया। कल बताएंगे। नहीं अभी बताएंगे। सर तो खुद ही बोले हैं आज खत्म करते हैं।
हटा दूं? यस सर। जाना तुमको? बताइए। जाओ जाओ। अब बताइए जल्दी से। किसको लेट हो रहा है? किसी को नहीं कहीं जाना है। हम लोग तो खुद ही कल 8 बजे जाने वाले थे। चलो फाइनल आउट आ जाते हैं हम लोग। सबसे पहले रेक्टिफायर, ध्यान दीजिए। यस सर। सबसे पहले रेक्टिफायर। यस सर। रेक्टिफायर को हमने दो पार्ट में क्या कर दिया है? डिवाइड कर दे। डिवाइड कर दिया है। रेक्टिफायर का मतलब है AC टू DC कन्वर्जन, ठीक है। इसको में होगा हाफ वेव फुल वेव और फुल वेव। फुल वेव, यस ठीक है। हाफ वेव और फुल वेव। हाफ वेव का मतलब क्या है? तो सबसे पहले हमने उसको बना देते हैं एकदम झकास वाला, ठीक है। यहां से यहाँ पे लगा दे। यही है ना? यस सर, वही कर दिया है। और देखो इतनी चीज हम लोग पढ़ ली है, हमने आपको सिंबल नहीं बताया कोई। कौन सा वाला बताना है? सिंबल बता दिए हैं, सिंबल नहीं बताया, बताए हैं आप? बता दिए हैं। पहले का बताया। इसमें अभी नहीं बताया। हाँ, इसमें वही हम भी करें ना, इतना कुछ बीत गया, आखिरी आगे डायरेक्ट का सिंबल, देखो डायरेक्ट का सिंबल होता है ये। एरो जो है वो वही जो डंडा हुआ है ना, और जो ट्रायंगल वो तीरा रहा और एक डिफेंस के लिए तीर आ रहा है। लेने के तैयार नहीं है। काफी वो डिफेंस के लिए लगा नहीं है। आगे देखा जाए। चल एक, हाला नहीं, हाला नहीं। यस सर। तो पढ़ाएंगे कैसे? उसको घर जाना है। दिस इज ट्रांसफॉर्मर, यस सर। दिस इज ऑसिलेटर। इस पे क्वेश्चन पूछ चुका हूं मैं एक बार का, क्या पूछे? कि इसको क्या कहते हैं। एसी। वही ऑसिलेटर, ठीक। ऑसिलेटर का मतलब कि हमारे इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी AC की कितनी है? 50 हर्ट्ज 50 हर्ट्ज है ना? वैसे में 60 हर्ट्ज। अरे और इंग्लैंड में सही है। नहीं, कितना है? 50। बाप रे। चलिए और आगे चले जा रहे हैं, और जगह पूछ रहे हैं। यहाँ के नहीं, इंस्ट्रूमेंट सर। सर वहाँ वर्क नहीं करेंगे, चल जाएंगे। नहीं ऐसा नहीं है, कहने का मतलब है कभी कभी USA से सामान प्रोडक्ट मंगवाना आप, तो उस पे लिखा हुआ ना 250 वोल्ट, 250 वोल्ट। 250 वोल्ट पे ऑपरेट होता है, यहाँ तो होता नहीं। और यहाँ से 220 से 250 वोल्ट लिखा होता है यहाँ पे। ये जो अप्लायंसेस है ना अपने, वो 220 में वर्क कर सकते हैं, 250 में वर्क कर सकते हैं, समझ में आया? यस मैक्स कोड है। और लेकिन देखो जब भी आपकी वोल्ट मैक्सिमम होगी, यानी उसकी कैपेसिटी क्या मैक्सिमम, तो 250 वोल्ट, और 250 वोल्ट पे ना डिवाइस जल्दी जलते नहीं है, जल्दी चाहिए ना सर। नहीं जलते हैं। जलने का मतलब है काम करना। अच्छा जस्ट सपोज कि आपको 1 लीटर जूस से आप 24 घंटे काम कर रहे हो, और आपको 50 ml कम दे दिया जाए, तो क्या आप 24 घंटे काम कर पाओगे? खाली 50 ml कम कर किया हमने, नहीं कर पाओगे आप। तो वही जो 50 ml ना है, वो अच्छी एफिशिएंसी निकाल देती है। आया समझ में? यस सर। कल बात करेंगे। इससे संवाद करेंगे आप। ये AC है, Yes, sir. ये ट्रांसफार्मर है। Yes, sir. AC से जब ट्रांसफार्मर कन्वर्ट होगा ना, तो स्टेप डाउन हो जाएगा, यस सर। यहाँ से एक बार ये प्लस हो जाएगा, एक बार ये माइनस हो जाएगा, यस सर। ठीक है। तो जब हम यहाँ पे एक बता दूं, यस सर। साइकिल बना देते हैं यहाँ पे हम लोग, ये हाफ वेव है, यस सर। ये है AC यस यस सर। जो हमारे पास आ रहा है, और यहाँ से आप ऐसे क्या कर दो, लाइन खींच दो थोड़ा सा अपने समझदारी के लिए, समझदारी का परिचय देते रहो, ठीक है।
चलो अभी क्या है फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए, चलो फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए, फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए ये कैसा होगा पॉजिटिव और ये कैसा होगा, नेगेटिव इसमें से करंट जाएगा क्योंकि इट इज फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस में है तो करंट गया और यहाँ से आपके घर में टंच रोशनी जल रही है यस सर पहले हाफ से, यानी हमको पहले हाफ में कितना मिल गया, मिल गया मिल गया। यस सर जब नीचे वाला पार्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव अब होगा रिवर्स बायस, करंट फ्लो करेगा नहीं करेगा, नहीं समझ रहे हो क्या। पहले का नहीं चेंज क्यों हुआ सर ये नहीं अच्छा ये जो एसी होता है ना, अच्छा आपके घर में बोर्ड है, हाँ तो होगा ही ना, सॉरी हाँ उसमें ऐसे प्लग खोसने का सिस्टम होता है ना, कभी आपने आज तक जीवन में ट्राई किया कि हम देख के खोसेंगे कौन से प्लस में खोसना है कौन से माइनस में खोसना है, नहीं क्या, क्यों, क्योंकि वो एसी है और एसी ना दोनों प्लग है ना जो होल टाइप के, उसमें एक बार प्लस इसमें होगा तो इसमें माइनस होगा, जब इसमें प्लस होगा तो इसमें माइनस होगा, हां रिवर्स चेंज होता रहता है समझ रहे हो ना। तो इसके वजह से हम ऐसे एक हाफ है ना, ये एसी का एक हाफ है, इसको बोलते हैं ना वेवलेंथ, इसको बोलते हैं एक साइकिल, साइकिल समझते हैं ना, ये भ्रूण वाले नहीं, ये वाले, ठीक है ये वाले, इसको बोलते हैं एक साइकिल, ये आधा जोड़ दो तो पूरा, ठीक। अब इस वाले हाफ साइकिल का ना ये कैसा बिहेव करेगा, क्योंकि ऊपर हमेशा पॉजिटिव बिहेव करता है, जब ऐसा करेगा ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब जब पॉजिटिव होना तो हमें पता है इससे पहले कि केवल पीएन के फॉरवर्ड बायस में ही करंट पास हो सकता है डायोड से, पता है ना, रिवर्स में नहीं करे मतलब हाँ या ना, नहीं करेगा तुक्का तो वो करेगा बात अभी भी समझ नहीं रहा है। मैंने यहाँ से बताइए अभी जो बोल रहा था अभी जस्ट चेंजिंग, हाँ चेंज फॉरवर्ड बायस और रिवर्स देखो पहले यहां से यहां के लिए ये वाला बिहेव करेगा प्लस, ये वाला बिहेव करेगा माइनस, तो ये क्या है पी एन है तो प्लस पी फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस में करंट करेगा तो यहाँ पे बत्ती भगाएगा, फिर वापस सेकेंड वाले पार्ट माइनस, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, अब करंट नहीं जाएगा, यहाँ पे आपका घर नहीं जग जाएगा, यानी अंधारा हो गया ना, कैसे लगेगा आपको, लमटेन, हाँ तो ये हो गया, यानी यहाँ पे आपको करंट फिर ऊपर आएगा तो फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, डीजे वाला जैसा कुछ मरेगा फिर बताएगा मरेगा अरे देखो अभी फील कर रहे हो एकदम लड़का फील कर रहा है, तो आप ऐसा लगा कि स्लो मोशन चलेगा एकदम आराम से नहीं कह लिया कि थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। ठीक है चलिए अभी क्या है ये आपको दिख गया ना, अब देखो ये कैसा है, तो ये डीसी है कि नहीं डीसी, देखो जला बुझा जला बुझा जला बुझा, यानी कब, जब करंट का प्लस वाला पार्ट ऊपर होगा तब, नीचे जब प्लस हो जाएगा तो, यानी बत्ती कुछ ऐसे बिहेव करेगी ना। यूट्यूब पे मैंने डाला था शॉर्ट्सवा, दिखाया नहीं दिखाया, देखे ना दुकानिया वाला मतलब ऐसे करता रहता है, वो क्या बताता है कि बंद हो रहा है चालू हो रहा है, बंद हो रहा है चालू हो रहा है कि नहीं, मतलब एक कंटिन्यूअस हो रहा है ये, हाँ नहीं ये इसके लिए बहुत ही जैसे हमारे का फ्रेम रेट है ना वो है 1/16 बस इतना ही है, और इसका मतलब इसके लिए कम से कम 60 FPS तो चाहिए ही चाहिए, 30 या 60 FPS, 30 FPS मिनिमम देखने के लिए इसमें फ्लिकर, हाँ 30 FPS रहेगा ना तो तुम देखोगे अरे तो बंद हो रहा है चालू हो रहा है, बंद हो रहा है चालू हो रहा है। तो सर ये इसीलिए हाई क्वालिटी पे जब हम वीडियो शूट करते हैं तो फ्लिकर तो वो लाइट ऐसे मतलब वैसे होने लगता है। हाँ तो सर जो बड़े यूट्यूबर जो करते हैं उनका तो नहीं होता है ना, उनका तो एकदम प्लेन एकदम लाइट वैसा होता है, कैमरा भी तो बड़ी यूज करते होंगे। वेरी गुड, खुद बता दिया खुद है। ही इज सो सुपर इंटेलिजेंट, यस सर, नहीं इन्वेंशन, आप इंसान नहीं है, जानवर नहीं
नहीं आप सुपर इंसान है, गजब कुछ। सुपर वुमन जैसा। अपना मत करो। नहीं सर, अभी बताया था, वही बता रहे हैं। सर उनका क्यों नहीं मतलब दिखता? क्योंकि वो लाइट बहुत हाई क्वालिटी का होता है और वो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट का प्रयोग करते हैं, वो बहुत महंगा आता है। वो रिंग लाइट जो होती है ना, वो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट होती है, वो LED बल्ब में 50 रुपए। कोहेरेंट होती है। उसमें तेरा हाँ बस नहीं जाएगा फिर भी है। नहीं सर, बंद नहीं करता इसीलिए घर है। ध्यान दिया जाए सर। यस सर। तो ये वाला कैसा बिहेव कर रहा है, भुगजूनी हो गया है, हो गया ना, इसलिए इसको बोलते हैं हाफ वेव। देख रहे हो आधा आधा कंप्लीट हो रहा है, आधा ना, तो वही ऐसे 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 लड़कियां करेगा, भौकट चक्कर एकदम। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे जो भी होगा, इसी क्लियर? इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, फुल वेव कर लिया जाए। चलिए आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, ये है फुल वेव रेक्टिफायर का सीन। अब जब फुल वेव आया ना, तो थोड़ा सा हमें ये पूरा नहीं मिटाएंगे हम, एकदम नहीं। वही तो थोड़ा सा चाक पर बात हो जाएगी। 1 रुपया में अपने घर पे हाँ ठीक है, वो इन्वेस्ट कर रहा है, ये प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है सर। अच्छा है सर, आप ले लीजिएगा, पढ़ा लीजिए सर, टाइम वेस्ट हो रहा है, समय की कीमत है। नहीं सब अभी नहीं खराब हो रहा है, और कहेंगे आप, ऐसा क्या होगा? वही कर, अभी नहीं खराब हो रहा है। वीडियो बंद होने के बाद खराब होगा। सर एक चौक के लिए इतना सब नहीं, क्यों सर? आप डिस्टर्ब करें बीच में इसके लिए, इसलिए सब चुपचाप रखे हैं, ये सब न कर रहे हैं। हम लोग को फिक्र है हम लोग की कोचिंग के प्रॉपर्टी की। वो तो हमको भी है सर, हमसे ज्यादा नहीं है। ठीक है, रहने देता है, यस सर। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस नहीं, बस आखिरी वाला फाइनल वाला एक बार छुट्टा मार लेगा सर से। एक बार एकदम मस्त दिमाग में चला जाएगा, वही समझ वाला निकल जाता है वो। ठीक है, तो एकदम समझ में आ जाएगा वो पूरा। आगे बढ़े। यस सर। इसको बोलेंगे ना डायोड D1, और इसको बोलेंगे डायोड D2। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। मान लो एसी के फर्स्ट हाफ साइकिल में जैसे ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया ना, इस सीधा लगाए हम, ठीक है। देखो तारो सही खाली देख लो एक बार। सही है सर। अरे 1 मिनट रुक जाओ। आ गई भाई, गलतियों के सही कर रहे हैं। बुक ले बुक। क्या लीजिए सर। सही तो है इससे यार क्या हो सकता है? सर, उसमें आपने आगे लिखा है। हाँ नहीं नहीं ठीक है, हम बस कनेक्शन में कनेक्शन सही लगाए ना हम लोग। एकदम सही है सर। हाँ कनेक्शन तो सही लग रहा है। हाँ थैंक्स। हाँ दुख रहा है सर। नहीं ठीक है, हटा लो, कोई दिक्कत नहीं। हम देखे भी जा रहे हैं और कह रहे हटा लो। कंफर्म करने से दो। सोच जरूरी है इसका। देखिए दो फालतू किताब। इमरान भैया की दे बड़ी वाली किताब। क्या? जिसमें बड़ा बड़ा ज्ञान है। इमरान भाई आप कहाँ हैं? सर ये क्या है, इसमें देख लीजिए, इस वाले में। बस एक सेकंड ठीक है, ठीक है ना। चलो ध्यान दीजिए यहाँ पे। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये हो जाएगा प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये न्यूट्रल है। ये तो फेज होता है, एक फेज, 2 फेज, 3 फेज और एक न्यूट्रल। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो इसमें से क्या होगा, करंट जाएगा और यहाँ से हमको नेगेटिव पार्ट मिल गया। ठीक है, तो हमको मिल गया पहले से ये मिल गया ना पॉजिटिव हाफ साइकिल में। उसी समय जिस समय हमको यहाँ से मिल रहा था, ये किस में है, रिवर्स बाइस में। गौर करो क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, रिवर्स बाइस में। बोलो D2 में।
ठीक है, तो इसके अंदर हमको मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा ना। अच्छा, वैसे ही जो ही सेकंड वाले में जाओगे तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। गौर करना बात। तो अब इस केस में यहाँ पे मिलेगा, लेकिन ऊपर क्या होगा, खाली हो जाएगा। खाली हो जाएगा, हाँ या ना। यस सर, वैसे ही कॉन्टिन्यूअसली क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। तो जब ऊपर मिलेगा तो नीचे खाली, नीचे मिलेगा तो ऊपर खाली, ऊपर मिलेगा तो दिन नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, ऐसे देख रहे हो ये। यस सर, तो इस वाले डायोड से हाफ साइकिल के लिए ऊपर मिल गया और इस डायोड से हाफ साइकिल के लिए नीचे मिल गया। अब दोनों क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, कर दो। तो ये है D1 और ये है D2। अब मिटा दो ना। अब यहाँ पे जब नीचे हमने एक रिजल्टेंट बनाया तो यहाँ से ऊपर से उठाओ, फिर नीचे से उठाओ, फिर ऊपर से उठाओ, नीचे ऊपर नीचे। अब क्या बत्ती ऐसे से करेगी, नहीं करेगी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस अमाउंट ऑफ हमको करंट उपलब्ध है डीसी में। क्लियर। और एक और चीज देखो, सबका फेज सेम है ना, देखो सब ऊपर है, इसका मतलब या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव निकल रहा है। और इस वाले जो वन हाफ वे में था उसमें भी एक ही फेज में था, और ऐसा एक फेज में केवल डीसी में होता है, एसी में डबल फेज होता है। दोनों पॉजिटिव नेगेटिव ठीक है, दोनों होता रहता है, इस वजह से सीन होता है। तो ये तक लास्ट टॉपिक हम लोग का रेक्टिफायर का फुल वेव रेक्टिफायर, और ये हो जाता है समाप्त। सर ये 12-0-12 जो ट्रांसफॉर्मर होता है इसी पे काम करता है। हाँ यही पे काम कर जाता है। हाँ 12-0-12 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, यानी अब पोटेंशियल तो है 12-0-12, 0 ग्राउंड है, 0 ग्राउंड है, 12-12 जो जुटे हैं निकलने के लिए। कंटीन्यूअस। अरे देखो यहाँ पे 3 तार है ना, हाँ तो 12, अच्छा, इसी ताकि करंट फ्लो हो सके, कंटीन्यूअस एकदम होता है। हाँ यही वाला, ठीक है, समझा। थैंक यू सर। और अब एक 0-12 भी होता है, 0-12 बस। दो जिसमें वो पहला वाला है ना, एक हाँ पहला वाला हाफ वेव, हाफ होएगा। हाफ वेव में 0-12 से काम वही में भूख आने लगेगा, भूख आए स्विच करेंगे तो आधा आएगा। एकदम आएगा। रुक से आएगा। अरे डायोड का प्रयोग कर रहे हो ना, ट्रांसफार्मर अपना काम करेगा, पूरा देगा, डायोड वाला रुक रहा है। हाँ लगा हुआ है। इधर अब इमरान कोई समस्या अभी, आदित्य, नो समस्या सर। सदाब, शाहनवाज, और आपका नाम अभिनव, गोपी, आप बताइए कोई प्रॉब्लम और बोलो। वही जो पूछ रहे थे, जो जहाँ पे डैम लगा होता है वहाँ पे जो जनरेटर लगे होते हैं, वो जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो एक देगा, सेकंड इसे बोलो तो आएगा, आएगा इसमें आवाज आएगा। हाँ नहीं बंद मत करो ना, क्वेश्चन पूछ रहा है, थोड़ा सा सुन लो ना, इसके बाद जब बंद कर देंगे तो फिर आप लोग करें। पूछो क्वेश्चन पूछो। सर जो डैम होते हैं बड़े बड़े, वहाँ पे जनरेटर लगे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, हाँ। तो वो जो जनरेटर जो इलेक्ट्रिसिटी देगा वो तो डीसी में देगा। नहीं एसी देता है वो। क्यों सर? वो उस देखो अभी जनरेटर 2 तरह के होते हैं, एक एसी जनरेटर, एक डीसी जनरेटर। नहीं हाँ। तो एसी से क्या कर रहे हो, अब देखो एसी जनरेटर में डायनामो कहते हैं उसको। एसी में डायनामो एक तरह का छोटा सा होता है, नहीं कभी साइकिल में देखे हो, छोटा सा गड़ाई तक लगा रहता है टैरवा के यहाँ, पहले के साइकिल में लगा होता था, जब चलता था ना तब बत्तियां इस लड़के गड़ाड़ी जैसा घूमता था, तो बत्तियां अगवा का जो हेडलाइट की तरह होता है जलने लगता था, डायनामो उसको कहते हैं। वो एसी प्रोड्यूस करता है, वो इसी वो एसी डायरेक्ट एसी देता है। वो डायरेक्ट एसी देता है। हाँ। और एक और चीज, हाँ अब देखो कंडीशन क्या है कि इसमें है आपका क्या सीन है, हाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूशन में, उसमें हम लोग एसी जनरेटर का प्रयोग करते हैं, और एसी जनरेटर कनेक्ट होता है टरबाइन से, और टरबाइन पे होता है, आप कहाँ की बात करो, कौन से पावर स्टेशन की बात करो, हाइडल की, न्यूक्लियर की, थर्मल, किसकी बात करो, चलो हाइडल लेते हैं। देखो हाइडल पावर स्टेशन में जब पानी गिरता है डैम में से बाहर निकलता है, तो उसके ऊपर टरबाइन के ऊपर पड़ता है, टरबाइन को रोटेट करता है, और टरबाइन का जैसे जनरेटर का मैंने एक आरपीएम होता है कि उतने आरपीएम पे, राउंड पर मिनट पे जब वो फैन घूमेगा तभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अब जब घूमते 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 समय से जब पूरा फुल रोटेशन हो जाता है तब पुली चढ़ा देते हैं सब,
ऐसे ऐसे नहीं कि जैसे घूम रहा है टरबाइन उसको जोड़े हुए हैं जनरेटर, नहीं ऐसा नहीं होता है। घूमने देते हैं हाँ momentum के लिए। पहले घूमने देते हैं, मोमेंटम होता है फुल टर्बाइनिंग का, जो एंगुलर मोमेंटम जब लग जाता है और जो उसका कट ऑफ आरपीएम होता है, कट ऑफ आरपीएम जब उसको क्रॉस करता है जिसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बनाना चालू हाँ तुरंत उसको कनेक्ट कर देते हैं जनरेटर से और फिर जनरेटर बनना लाइट बनाना शुरू कर देता है। अब वहां पे जो आता है ना लाइट, ये बना चुके हैं हम इसको, अब देख लेना कभी, पर चलो कोई बात नहीं हम बता देते हैं। सबसे पहले वहां बनाता है 6600 वोल्ट, कितना ओनली 6600, ठीक है वोल्टेज बनाता है पोटेंशियल वहां पे ओनली 6600, ठीक है। और पता है ना कि जब लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसमिशन होता है ना तो पोटेंशियल क्या होता है, घटता है। तो जानते हो वहां पे लगता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और 6600 वोल्ट को बनाता है 1,32,000 वोल्ट एक ही बार में। 1,32,000 हाँ सर बड़े बड़े ट्रांसफार्मर पॉकेट ट्रांसफार्मर पॉकेटिया में से निकाल के रख देते हैं। जो ये लगा हुआ है इसके मुकाबले बहुत बहुत बड़ा मतलब आप जैसे उसमें आप घर बना के रह सकते हो उसमें, घर बसा सकते हाँ हो। देखो वो अपना काम करेगा, तुम अपना काम करना है। घर बसा सकते हो तुम अपना। ठीक है। अब देखिए 1,32,000 बना, अब उसके बाद स्टेप डाउन, तो 1,32,000 से बनाते हैं कितना हम लोग, हाँ? अरे इतना जल्दी नहीं, 4-5 तो प्रोसेस है, 4-5 जगह स्टेप डाउन लगता है। सबसे पहला 1,32,000, दूसरा बनता है आपका 84,000, ठीक है। उसके बाद बनता है आपका 66,000, ठीक है। 66,000 के बाद बनता है 33,000, 33,000 के बाद बनता है 11,000। 33,000 वोल्ट भी तो वायर जाता है ना, सब वायर ही जाता है। बाहर में से ही जाता है वो। मतलब जो वो लगे होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी वाले वायर लंबे लंबे टावर, उसमें भी 33,000 जाते हैं। अब देखिए आपने देखा होगा यहाँ पे जिसकी टांगे लंबी होती हैं, बहुत लंबा। अच्छा लंबे, हाँ उसमें जाता है आपका 1,32,000। जो पूरा एकदम बहुत ज्यादा हैवी लगता है देखने में। देखिए वो ऐसे छतरिया नहीं, हाँ इंसान की तरह। 1,32,000। सर वो वहीं पे डायरेक्ट नहीं कर सकते, फिर इधर लाने में खतरा है। अरे लॉस भी होगा ना, फिर एनर्जी लॉस। अच्छा हाँ, उसको बचाना भी तो है। ठीक है 1,32,000 बना रहे हैं सब, अगर 66 लाएंगे तो यहाँ डिबरी जली, अरे देख एलिमेंटर जला था, हाँ दिख जाता है एलिमेंटर, बस में इंडिकेटर में दिखता है कि इंडिकेटर चलेगा, और कुछ इंडिकेटर नहीं, जो बल्ब है ना 10 रुपए सूर्य वाला उसमें एलिमेंटर बस ग्लो हो जाएगा, ला दे जाएगा। बत्ती सही है, बत्ती सही है। लाइट हो जाएगा सर, हाँ? बस बत्ती चेक हो जाएगा। बत्ती चेक हो जाएगा एकदम। ठीक है अब देखो अब पहुंच गए 11,000, 11,000 से ये 440, 440 440 से 220, 11,000 तक सीधा हम लोग के जो कमर्शियल होता है वहां इसमें आता है ये और ये हम लोग को 220। 200 पावर हाउस पे कितना आता है उतना ही? पावर हाउस पे 33 आता है। 33,000 आता है, और वहां से 11,000 स्टेप। वहाँ पे बहुत सारे लोग मतलब जगह देना है लाइट, सब स्टेशन होते हैं बहुत सारे। वहाँ पे भी लॉस होगा। हाँ एक होता है ना जैसे सब स्टेशन है ना, जैसे यहाँ वाले पावर हाउस पे 33 आएगा, एक है ना वहाँ पे कुंडेश्वर में, वहाँ पे 66 होता है। जब लाइट इधर का बिगड़ता है तो मैसेज आता है कंडेंसर का लाइट खराब है। बस वही तो फीटर है ना, फीटर समझते हैं ना, जो कनेक्टेड होते हैं आपस में। हाँ वही तो उतने हाई टेंशन वायर को कनेक्ट करने के लिए ऐसे नहीं कि एक जंपर मार देंगे इसमें, जंपर से काम बहुत अच्छे से करना पड़ता है, बहुत मोटा जंपर भी लगाएंगे सब ना तो भी लोड भी होता है ना। झगड़ा जाता है, फुल लोड है। गर्मी में तो होता है। गर्मी तो नॉर्मली उड़ता रहता है, जाड़े में भी होता है लेकिन एनवायरनमेंट ठंडा होता है। गर्मी ठंडा होता है सुपर कंडक्टर बन तो जाता है। रेजिस्टेंस कम हो जाता है। हाँ सुपर वही, कंडक्टर। अभी एनवायरनमेंट काम कर रहा है। हाँ सर, जहाँ जैसे नॉर्थ पोल जहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ता है वहाँ पे जो मटेरियल वो सुपर कंडक्टर की तरह वर्क करता है। करता ही है, वहाँ पे बिजली नहीं रहती है, हाँ? वहाँ पे बिजली नहीं रहती है। क्यों? और ये उतना ठंडा इलाका है, हाँ। तो वहाँ पे किस पर्पस से बनाएंगे सोलर, वहाँ से किस वजह से बनाएंगे जानते हो? बस एक ही दो तरीके हैं, क्या? एक है डैम, हाँ। तो डैम तक सूख जाएगा वो तो काम करेगा काम नहीं, करेगा। बात खत्म। बस एक ये न्यूक्लियर, हाँ, बस वही। उसी से बनता है लेकिन बस। न्यूक्लियर और कॉस्टली हो जाएगा, वो इतना कॉस्ट सब कोई अफोर्ड नहीं कर सकता उसमें। ठंडे इलाकों में इतना लोग रहते नहीं है। ठंडे इलाकों में बिजली रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इससे भी कहा बड्ढे बेरिया पे जलाना है वो। और कनाडा तो रहता है, शहर है बड़ा। देखिए, पैसा देते हैं ना वो, पैसा पे हर एक जगह का एक लुभावना पिक्चर होती है, तो कनाडा में आप जहाँ देखते हैं ना वो लुभावना जगह है, उसका रियल जब जाएंगे शहर की बात कर रहे हैं हम तो।
शहर की हम बात कर रहे हैं, उस शहर में जो एकदम जो उसका सबसे आखिरी कंडीशन होगा ना, वहां जाएंगे तो कहेंगे "ओह, वहाँ तो हर जगह यही हाल है, वही कहीं चीज पे भी है, देखेंगे। वही चीज है, हाँ। इंडिया से भी बदतर नाम रखे नहीं डर। है। जानते हो जब भी लोग देखते हैं तो क्या देखते हैं, सीधा गूगल सर्च मारेंगे तो उसकी अच्छी चीजें सब कुछ। बहुत अच्छी चीजें ही कोई देश अपना दिखाना चाहेगा, इंडिया ही दिखाएगा, सर्च करेगा कोई तो उसका अच्छा नहीं, इंडिया पे तो हर एक चीज दिखाएगा। स्टार्टिंग में जो पहले आता है वो अच्छा ही अच्छा आता है। हम लोग नया क्या क्या इंडिया घूमने के लायक लायक है, हम लोग को पता है तो हम लोग जानते हैं। शुरुआत में बताएंगे ताजमहल, रेड फोर्ट, फिर आखिरी में बताएंगे ह्यूमन ट्रैफिकिंग। वो तो वो तो दूसरा हो गया ना। जियोग्राफिकल एक दिन देख रहे थे तो बाहर देशों को बता रहा था, उसी में सब बताते बताते ह्यूमन ट्रैफिकिंग में घुसा दिया। ये क्या होता है? ह्यूमन ट्रैफिक मानव तस्करी। शरीर की पूरा जो किडनी फेफड़ा कुल निकाल के- नहीं नहीं, पूरा शरीर ही है, हाँ। मतलब पूरा एकदम टप्पे अच्छा, खड़ा खड़ी बेचते हैं, खड़ा खड़ी भेज देते हैं। उसमें जानते हो उसमें फीमेल्स करके ले जाते हैं। बहुत ज्यादा होता है, हाँ? फीमेल्स। शिपिंग करके ले जाते हैं कंटेनर में भर के। और ये सब साउथ बिना में, पॉलिटिक्स हेल्प हाँ साउथ में साउथ में देखना तुमने, हाँ। सब बिना पॉलिटिक्स हेल्प कैसे करेंगे? ये पॉसिबल ही नहीं है। अरे सब होगा ही पूरा नहीं। मिली भगत है सबका। वही तो करवाते हैं मिल रहा सब। अच्छा तो पार्टी को फंड चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, कहाँ से आएगा? बहुत सुनी मिर्जापुर से? वहाँ पर बहुत तगड़ा मूवी है, अब बंद कर और देना। चीज समझने के लिए। हाँ अब बंद कर दो। नहीं नहीं, बाबू भैया मुन्ना भैया, बाबू भैया हो गया ना, यस सर, चला जाए, थैंक यू सर। चलिए बंद कर दी।